अगेन गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो थोड़ा कंफर्मेशन दे दीजिए, स्क्रीन और आवाज सही से आ रही है? साउंड ग्रेट ग्रेट ग्रेट। चलिए, आई थिंक ऑलमोस्ट 80% लोग तो आ ही गए हैं। तो हो गया सबका लंच परफेक्टली हो गया या फिर टाइम नहीं मिला सही से? एंड ऑल्सो चेक रिकॉर्डिंग इज ऑन। ग्रेट। सब एक्टिव हो गए हैं। हाँ मैं हाँ, ये रिकॉर्डिंग ऑन हो गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लॉट ऑफ टाइम फॉर लंच सर, मेरे को तो टाइम नहीं मिला सर। रेडी टू स्लीप हो ग्रेट। नहीं, अभी एक्साइटमेंट रही है, अभी तो आपको बहुत कुछ और सीखना है जो कि सब इसी के ऊपर रहेगा। जो कि नहीं, हायर क्लोजिंग होना चाहिए, उसी के ऊपर ही रहेगा। और आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होने वाला। अगर वो थोड़ा कंफ्यूजन है, क्योंकि वो कभी कोई बताया नहीं है, कहीं पे सुने नहीं है, इसीलिए सब कोई कैंडल स्टिक, प्राइस एक्शन, ये वो ऐसे करके आपको पढ़ाया है, तो फिर आपको थोड़ा कंफ्यूजन। मैं रियल ट्रेडिंग बता रहा हूँ तो थोड़ा कंफ्यूजन होगा, लेकिन बाद में आप वीडियो देखेंगे या फिर करेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। तो वो स्ट्रैटेजी खत्म हो गया, उसके ऊपर और कोई डाउट है? जब तक अब तक जो क्लियर हुआ, लास्ट में और एक क्वेश्चन सेशन हम लोग करेंगे। यू नेवर यूज इंडिकेटर राइट? हाँ, मैं पहले यूज करता था, बहुत यूज किया, लेकिन क्या होता है ना, इंडिकेटर यूज करने से प्राइस मेरे को लेट मिलता था एंट्री या एग्जिट करने में। अगर बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग अपमूव ना हो तो फिर आप लोग सेटअप वाज दैट। तो वाज दैट कौन सा सेटअप? यहाँ पे तो कोई सेटअप नहीं है, यहाँ पे नहीं। मैं अभी बताने वाला हूँ, मैं 1 घंटे के अंदर जो करता हूँ ट्रेडिंग, उसके ऊपर मैं आपको बताने वाला हूँ। एक पैटर्न भी है मेरे पास, जो कि मैं मोस्टली, मतलब 90% ऑफ द टाइम, 80% ऑफ द टाइम सी एट। विच ट्रेड यू हैड गिवन? सी एट। सी एट मैंने दिया था क्या? कब दिया था सी एट में? एक सेकंड देख लेते हैं। टेलीग्राम में बोल रहे हैं सी एट का? टेलीग्राम में सी एट का ट्रेड में दिया था, याद नहीं आ रहा। बहुत पहले दिया था शायद, ये सिन टेलीग्राम। ओके। कहाँ गया सी एट? कौन सा डेट अगर आप बोल देंगे तो और थोड़ा इजी हो जाएगा मुझे। सी एट। when you ask to book stop loss and exit, sorry, when you ask to book स्टॉप लॉस एंड एग्जिट, आई थिंक मेरे को मिल नहीं रहा है। सी एट का ट्रेड कहाँ गया? सी एट का ट्रेड कहाँ पे है? तो मेरे को मिल नहीं रहा है सी एट का ट्रेड। एक सेकंड चेक कर लेता हूँ, मे भी अगर होगा तो इसके अंदर होना चाहिए। इसके अंदर नहीं, बुक के अंदर भी नहीं। सी एट का ना, सी ए बी सी, बाटा बाटा कर्नाटक बैंक। सी एट, पता नहीं सी एट से फिर मैं सीट में शायद चार्ट में नहीं पोस्ट किया होगा, डायरेक्टली पोस्ट किया होगा मे बी। 19 जुलाई, बाप रे, 19 जुलाई तो बहुत पुराना है। एक बार देख लेते हैं सी एट का क्या होता है। 23/20/19, राइट? वेर इज सी एट? ओ अच्छा अच्छा, क्विक मूव, ये वाला आप लेवल बोल रहे हैं ना? अच्छा अच्छा, मैं समझ गया। ये जो मैंने बोला था, ये बोला था इवन मैंने लास्ट डे बर्जर पेंट भी बोला था, ये बोला था मैंने। और एक आया था, अप मूव रेडी रही है, डीवी स्लैब नहीं, डीवी स्लैब नहीं था। एक आया था, बर्जर पेंट में आया था। ये बर्जर पेंट में ऐसे मूव देते, मैं बताऊंगा, ये दिखाऊंगा मैं आपको कैसे करते हैं, मैं इसको दिखाऊंगा। करेक्ट करेक्ट, मैं समझ गया कौन सा आप बात कर रहे हैं। मैं कैसे एक टाइम पे आपको दे दिया कॉल, मैं बताऊंगा। आई मीन वी कैन नॉट गट लोअर टाइम फ्रेम इन कमोडिटी। नहीं, कमोडिटी में मिक्स मैच मत कीजिए। अगर कमोडिटी में ट्रेड करना है तो जिस दिन डे हाई पे क्लोज कर रहा है, नेक्स्ट डे आप बाई के लिए रखिए। अगर लो पे क्लोज कर रहा है तो सेल कर के लिए रखिए, क्योंकि नहीं तो प्रॉब्लम होगा आपको फिर इसमें। In daily range strategy, breakout candle is not so strong. Can you wait for 2 to 3 candle for entry based on how strong candle is? Definitely आप वेट कर सकते हैं। देखिए, अगर ट्रेडिंग रेंज से निकला है और आपका नेक्स्ट कैंडल स्ट्रांग नहीं है, तो फिर आप डेफिनेटली एक दो कैंडल रुक के, अगर कोई अच्छा कैंडल मिलता है उसके बाद डेफिनेटली एंट्री कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। व्हाट वी अंडरस्टैंड, वी वांट अंडरस्टैंड द लॉजिक, वी वांट अंडरस्टैंड द लॉजिक। अच्छा, इफ राजीव जी बोले वी वांट अंडरस्टैंड द लॉजिक, मतलब कौन सा लॉजिक राजीव जी? कैन यू एनालिसिस सी एट? हाँ, मैं बताऊंगा सी एट का जो उस दिन था प्रॉब्लम, मैं बताऊंगा किस लिए मैं वो दिया था।
और इवन बर्जर पेंट भी किस लिए दिया था मैं आपको बताऊंगा, दोनों बताऊंगा किस लिए रीजन था। इफ यू वांट टू बाय यू बाय एंड व्हाई टू दिस, इफ यू वुड बाय वेयर यू विल बाय। मैं बता रहा हूँ अभी अभी जो सेशन स्टार्ट होगा ये मेरे मेरे सेटअप के हिसाब से होगा, मैं कैसे ट्रेड करता हूँ मैं आपको बताऊंगा। देखिए क्या होता है, मैंने ट्रेड लेवल ढूंढ के रख लिया। हाँ, ट्रेड लेवल ढूंढने के बाद एक पैटर्न आपको बताता हूँ जिसको मैं बोलता हूँ यू पैटर्न, या फिर आप भी पैटर्न भी बोल सकते हैं, बोलता हूँ। देखिए यहाँ पे ही देख लीजिए, बहुत सारे चार्ट हम लोग देखेंगे क्या होता है। पकड़ लीजिए ये स्टॉक डे हाई यहाँ पे है और पकड़ लीजिए ये आसपास क्लोज किया है, तो मैं ऐसा देखता हूँ अगर कोई स्टॉक इस तरह मूवमेंट करता है जैसे कि यहाँ पे किया है, ये क्यू पैटर्न टाइप का ही बनाया है, पहले थोड़ा नीचे गया फिर जाके ये हाई को क्रॉस कर रहा है, करेक्ट। तो ये आपका अच्छा मूवमेंट दे दिया है यहाँ पे, इतना मेरे को 15 मिनट में ही मूवमेंट मिल गया है इसमें। और आगे जाके हम लोग देखेंगे, इसमें अभी थोड़ा कंफ्यूजन आपको लगेगा तो आगे जाके देखते हैं। देखिए ये आपका हायर लेवल पे, ये कौन सा है 24 जुलाई का कैंडल है, करेक्ट। देखते हैं यहाँ पे डेली चार्ट में 24 जुलाई का कैंडल कैसा बना है। देखिए 24 जुलाई का कैंडल, जो सबको ही पूछ रहा था कि कोई कोई स्टॉक ऊपर आता है फिर नीचे जाके ऊपर जाता है तो उसमें ट्रेड कैसे लेना चाहिए, यहाँ पे डाउट क्लियर हो जाएगा, ध्यान से सुनिए बस। ये 24 डेज में डिसाइड कर लिया कि नहीं स्ट्रॉन्ग अपर लेवल पे क्लोज है, मैं नेक्स्ट डे ट्रेड करूंगा। लेकिन मैंने इसको ओपन किया 5 मिनट चार्ट में, ओपन किया 24 डे में, ये सबसे बेस्ट पैटर्न बन जाता है ट्रेडिंग के लिए। ये 24 ये क्लोजिंग हुआ और 24 डे का हाई कौन सा है, देखिए ये हाई है। आपके पास दो ऑप्शन है, जब हाई क्रॉस करेगा ब्रेक करेंगे, या फिर जब भी एक ट्रेड ऐसे एक यू पैटर्न बना के एट ए टाइम हाई क्रॉस करता है उस टाइम में नो डाउट बहुत अच्छा मूवमेंट होता है। ये मतलब मेरे एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, और ये पैटर्न याद कर लीजिए, आपको बहुत सारे स्टॉक में ये पैटर्न मिलेंगे। ये अपना डे हाई भी ब्रेक किया और उसके आसपास यस्टरडे डे का भी हाई ब्रेक किया। अगर आप प्रीवियस चार्ट भी देखेंगे बहुत ही अच्छा मूवमेंट करता है, और स्पेशली मैं ज्यादातर ये ट्रेड ढूंढता हूँ, अगर मुझे मिल गया तो फिर उसमें ज्यादा प्रॉफिट हो जाता है। अगर आप ढूंढेंगे बर्जर पेंट, करेक्ट, कहाँ गया बर्जर पेंट, यहाँ पे नहीं था, यहाँ पे देखिए समझ में आ गया। उस दिन मैं बर्जर पेंट किस कौन से लेवल पे बाय करने के लिए दिया था, देखिए सेम चीज, यहाँ पे ये डे हाई था यस्टरडे का, और ये खुद का डे हाई भी ब्रेक कर रहा है एक यू पैटर्न बनाकर, और यस्टरडे डे हाई भी ब्रेक कर रहा है। देखिए एक बार ये मूवमेंट किया, जैसे यहाँ पे मैंने टेलीग्राम में भी आपको बताया था कि नहीं, सेम सीएट में भी हुआ था। यहाँ पे बर्जर पेंट मैंने कहाँ पे गया, ये देख बर्जर पेंट मैंने 10 PM AM को बोला था, और 2 मिनट में ही 4 पॉइंट का मूवमेंट हो गया, क्योंकि ये बहुत क्विक मूवमेंट होता है, क्योंकि डे हाई भी क्रॉस किया एट ए सेम टाइम, ये अपना खुद का डे हाई भी क्रॉस किया। इसका मतलब बायर यहाँ पे भी एक्टिव होंगे, क्योंकि जो जो लोग यहाँ पे शॉर्ट बने होंगे उन लोग का स्टॉप लॉस ये रहेगा, और यहाँ पे जिन लोग शॉर्ट बने होंगे उन लोग का स्टॉप लॉस यहाँ रहेगा। प्लस क्लोजिंग कैंडल का स्ट्रॉन्ग है, अगर स्ट्रॉन्ग है तो डेफिनेटली ये इसके ऊपर फिर से बायर्स एक्टिव होंगे। इसलिए मैंने 10 AM को, देखिए 9:59 जस्ट 10 AM को ये कैंडल के बीच में ही मैंने बोला था कि बर्जर पेंट बहुत अच्छा मोमेंट हो सकता है। देखिए 1 मिनट में ही आपको 20 से 24 या 25 पॉइंट का मतलब जस्ट इन द फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, मतलब 5 to 10 मिनट या 15 मिनट पकड़ लीजिए, आपका मूवमेंट हो गया इसमें। इसीलिए मैंने इसको दिया था। अगर आप प्रीवियस भी कहीं पे भी देखेंगे, देखिए यहाँ पे हर एक ये पैटर्न बहुत अच्छा काम करता है। देखिए यहाँ पे ये यहाँ पे ओपन हुआ, नीचे एक यू पैटर्न बना के गया, और यहाँ पे ये जब यस्टरडे डे हाई क्रॉस किया अच्छा मूवमेंट दिया। ये बहुत 90% ऑफ द टाइम काम करता है और बहुत अच्छा काम करता है। और ये पैटर्न मेरे को मॉर्निंग आवर में मिल ही जाता है, मतलब ज्यादातर आईटी सेक्टर में मेरे को मिल जाता है, या फिर बजाज फाइनेंस में भी मिल जाता है। बजाज फाइनेंस कोई भी स्टॉक जो मैं ट्रेड करता हूँ उसमें मिल ही जाता है, तो फिर मेरे को मॉर्निंग आवर में ही प्रॉफिट हो जाता है। मेरा ट्रेडिंग रूल सेम है, मेरे को छोटा स्टॉप लॉस रखना है और अच्छी जगह पे एंट्री लेना है। ये मैंने डिलीट कर दिया, क्या रिमूव ऑल जो भी था। हाँ, ये मार्केट स्टार्ट हुआ, यहाँ पे पहला हाफ में देखिए ये हाई क्रॉस किया, लेकिन यस्टरडे डे का हाई यहाँ पे है, तो मैं इसको ट्रेड कंसिडर नहीं करूंगा। यस्टरडे डे का हाई होना चाहिए मेरे पास। यहाँ पे देखिए यस्टरडे डे का हाई, अच्छा ये तो ऑलरेडी क्रॉस कर दिया है पहले से ही, इसको कुछ नहीं कर सकते, इसमें आपको डायरेक्टली एंट्री लेना पड़ेगा, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। और यू पैटर्न आपको दिखाता हूँ, बहुत ही अच्छा ट्रेड मिलता है ये सबसे। ये भी आपको एक पैटर्न बना है, मतलब आप अगर परफेक्टली यू पैटर्न ना हो, लेकिन ये यू पैटर्न ही है। अगर आप देखेंगे पहले ओपनिंग हुआ, मार्केट थोड़ा होल्ड किया और एट ए टाइम डे हाई के साथ ये लेवल क्रॉस किया, तो इसमें क्विक मूवमेंट मिला। प्लस आपको ये पूरा क्विक मूवमेंट आप कैप्चर कर सकते हैं विद इन 10 o'clock। देख लेते कोई किसी का क्वेश्चन आया, एक सेकंड देख लेते
थोड़ा आपको भी कंफ्यूजन में भी हो रहा होगा, लेकिन ये पूरा आपको इजी हो जाएगा जब डेली एंट्री शुड बी फॉर द यस्टरडे हाई। हाँ, यस्टरडे हाई, अगर यस्टर मेरा सब क्राइटेरिया आप देख लिए होंगे, जब क्लोजिंग के मतलब हाई के ऊपर ट्रेड होगा तभी मेरा कोई ट्रेड आपको, इफ यू वुड बाय व्हाई वुड बाय व्हाई, जब मैं तो यही बता रहा हूँ जहां पे मैं बाय करूंगा, क्यों बाय करूंगा, मैं यहाँ पे रहूंगा ना तो मेरा ये लेवल पे मेरा ट्रिगर रहेगा, हाथ रहेगा, मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा, ये बन गया 10:04, अगर 10 बजे के अंदर था तो मैं इसको क्लिक कर दूंगा और ये ट्रेड हो जाएगा। ऐसा नहीं, मैं 5-6 स्टॉक अगर ढूंढूंगा, कोई ना कोई स्टॉक में मेरे को अच्छा एंट्री मिल जाएगा जिसमें ट्रेड मेरे को अच्छा मिल जाएगा। तो इसके लिए आप ये टेंशन मत लीजिए कि नहीं कौन सा ट्रेड आपको करना चाहिए कौन सा नहीं। आप 6-7 स्टॉक ढूंढेंगे, एक आपको ऐसा अच्छा एक एंट्री देगा कि आप उसको ले ही लेंगे। और अच्छा, फिर क्वेश्चन आया है, देखते हैं एक बार चार्ट पढ़ लेते हैं। आई मीन डज इट हैव टू बी येट हाई और इट कैन बी टुडे हाई? नहीं, टुडे हाई में मैं थोड़ा ज्यादा, टुडे हाई में भी कभी कभी ट्रेड कर लेता हूँ, लेकिन वो कंफर्म नहीं होता है। मेरी कंफर्म तब होता है जब यस्टरडे डे का हाई ब्रेक हो जाए, तब मैं थोड़ा ज्यादा श्योरिटी हो जाता हूँ कि यस्टरडे डे का क्लोज हो गया तो ये फोर्सली ऊपर जा सकता है मार्केट। इज इट ऑन 5 मिनट ऑलवेज? इसको मैं 1 मिनट में, मैं पर्सनली एक्चुअली 1 मिनट में करता हूँ, लेकिन आपको सजेस्ट कर रहा हूँ 5 मिनट, क्योंकि 1 मिनट में आप इसको कैप्चर करने के लिए आपको बहुत बहुत स्पीड, एग्जीक्यूशन स्पीड चाहिए। आप 1 मिनट में भी मैं इसको आपको दिखा सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। एनआईटी टेक, एससीएल टेक, इसमें तो मैं रेगुलर ट्रेड करता रहता हूँ। इवन स्टार फाइनेंस 1 मिनट में भी मैं ट्रेड करता हूँ, लेकिन आपके लिए थोड़ा एग्जीक्यूशन थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। लेकिन 1 मिनट में अगर आप कैप्चर कर पाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए यहाँ पे ये सेम डे हाई यहाँ पे क्रॉस हुआ है, अगर ये यू पैटर्न बना के गया है तो डेफिनेटली आप ये एरिया पे ट्रेड कर सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस कुछ ज्यादा नहीं रहेगा, ये यहाँ पे आप बाय करते हैं, यहाँ पे स्टॉप लॉस, और ये आप 5-6 पॉइंट 7 पॉइंट 1:2 1:3 आपको इजीली मिल जाएगा ये स्टॉक। अगर आपको पुराना चार्ट दिखाऊं तो आपको डेफिनेटली, मतलब जो मैं रेगुलरली ट्रेड करता था फिर एनआईटी टेक में, तो बहुत अच्छा, एनआईटी टेक हो, एचसीएल हो, बहुत ही अच्छा मूवमेंट होता है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ओपन हुआ मार्केट और यस्टरडे डे हाई यहाँ पे था, और जब भी ये एक यू पैटर्न बना के ऊपर गया, अगर यहाँ पे आप एंट्री लिए होते तो एक स्टॉप लॉस अगर इसका हिट भी हुआ, यहाँ पे अगर बाय किए होते तो तुरंत आपको इतना पॉइंट बहुत जल्दी क्विक मूवमेंट होगा, क्योंकि ये इसको एनालिसिस, इसलिए मैं आपको बोलता हूँ इनिशियली आप 5 मिनट में कीजिए। आप मुझे पूछे कि मैं कौन सा ट्रेडिंग सेटअप यूज करता हूँ, मैं पर्सनली ये ट्रेडिंग सेटअप और ब्रेक, जो 15 मिनट का ब्रेक, 15 मिनट का ब्रेक और 80% रूल, और ये 3 सेटअप मेरा रहता है डेली। अगर इसमें से कोई ट्रेड मुझे मिल जाता है तो डेफिनेटली मैं उसको इन करता हूँ, मैं और इसके लिए सोचता नहीं। और मेरा एंट्री का क्राइटेरिया, मैं कभी वेट नहीं करता कैंडल क्लोज हो, मेरे को एक पॉइंट का भी अगर ट्रिगर प्राइस मिल गया तो मैं उसमें एंट्री हो जाता हूँ। चलिए कोई क्वेश्चन है, देख लेते हैं। हियर इट इज 5 मिनट, ये 5 मिनट, 5 मिनट में भी ये बहुत ही अच्छा काम करता है। मैं बोला ना कि नहीं, इसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। जो बाकी लोग सोचते हैं कि यस्टरडे हाई एक सपोर्ट की तरह काम करेगा, इसीलिए यहाँ पे शॉर्ट करके बहुत लोग बैठे रहते हैं। इसलिए मार्केट इनिशियली अगर नीचे जा रहा है और नीचे से ऊपर आ रहा है, इसका मतलब बायर आपके साथ आ रहे हैं। और एक बार यस्टरडे हाई क्रॉस हो जाए तो जिनका भी स्टॉप लॉस होगा वो तो आउट हो जाएंगे, प्लस आपका क्विक मूवमेंट। यहाँ पे देखिए, एक बार ये पार हुआ, मतलब क्रॉस हुआ, आपको 60 मतलब 20 पॉइंट का मूवमेंट एक ही कैंडल में मिल गया। और 20 पॉइंट का मूवमेंट मेरे लिए इंट्राडे में बहुत है, और अगर आप कैप्चर कर पाए ये 20-30 पॉइंट, बहुत है आपके लिए। इवन एससीएल टेक भी देखेंगे, इवन टाटा एलेक्सी देखें, बहुत सारे स्टॉक में, ऐसा नहीं बोल रहे, आप कोई भी स्टॉक पकड़ लीजिए, आप एक बार उसको प्राइस एनालिसिस कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। एक बार डे हाई कौन सा, देखिए यहाँ पे, देखिए डे हाई यहाँ पे क्रॉस किया, ये वाला कैंडल देखिए, एक साथ आपको 15-20 पॉइंट का मिला, यहाँ पे भी ये होल्ड करके आया है, तो इसको आप ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं बोल रहा हूँ कि यस्टरडे क्लोज बहुत इंपॉर्टेंट है, यस्टरडे हाई बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो ब्रेक करता है तो डेफिनेटली, आप नीचे से ऊपर ब्रेक करता है तो उसमें ट्रेड बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम। देखिए यहाँ पे जो रेंज बना हुआ था, इसमें हम लोग बोल रहा था एसएल में रेंज बना हुआ था, कितना क्लियरली दिख रहा है कि ना ये रेंज बना हुई है, 15 मिनट चार्ट में पूरा क्लियरली दिखा है कि ये रेंज है। तो आप रेंज में, मेरा फेवरेट रेंज भी है, और डेली रेंज ब्रेकआउट है, और एक ये वाला, जब भी यस्टरडे डे का हाई क्लोज होता है, देखिए ये यस्टरडे का हाई है, जब भी ये क्रॉस होता है आप एक ट्रेड ले सकते हैं, वो बहुत अच्छा मूवमेंट होता है, लेकिन यस्टरडे डे का हाई क्रॉस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यस्टरडे डे का हाई, देखिए यहाँ पे यस्टरडे डे का हाई क्रॉस नहीं हुआ, मैंने ट्रेड नहीं लिया है, यस्टरडे डे का हाई क्रॉस होना चाहिए, फिर ये पैटर्न बहुत ही अच्छा काम करता है। अच्छा क्वेश्चन आ रहे हैं, कोई अच्छा क्वेश्चन देख लेते हैं थोड़ा।
एंट्री एट क्लोजिंग और 5 मिनट। देखिए मैं एंट्री के लिए बोला था, दो क्राइटेरिया में बोला था। देखिए आप अगर लेवल एक मार्क किए हैं मेरे को, यहाँ पे यस्टरडे हाई है 100, पकड़ लीजिए 100। आपके पास दो ऑप्शन है, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ दो ऑप्शन है इंट्राडे में के लिए, दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन ये रहा कि आप 100.05 भी गया बाय कर लीजिए, करेक्ट, या फिर एक कैंडल 5 मिनट का कैंडल इसके ऊपर क्लोज करे, तो ये आपके ऊपर है। दोनों का स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा है, लेकिन जो भी आप कीजिएगा आइदर आप इसको हमेशा फॉलो कीजिएगा या फिर 5 मिनट, इसके हिसाब से ही आपका प्रोबेबिलिटी जो है वो आपका 70-80% स्ट्राइक रेट के हिसाब से रह जाएगा। कभी आप 5 मिनट कैंडल के ऊपर किए, कभी आप ये पॉइंट के बेसिस पे किए तो प्रॉब्लम। मैं पर्सनली ये पॉइंट में अगर मेरे को स्टॉप लॉस भी हिट हो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर ये 105 भी हो गया, 100 में बाय करने का सोचा हूँ, तो एक पॉइंट भी जाएगा मैं उसको एंट्री कर लूंगा। प्लीज क्लियर इट, कोई पूछ रहे हैं मुझे। अच्छा, कौन सा चीज क्लियर करना है आपको चंदन जी, कौन सा चीज आपको क्लियर करना है? चलिए क्वेश्चन मुझे देखना पड़े, शायद मैं मिस कर गया हूँ कहीं पे। इफ यू विल बाय व्हेयर यू विल बाय व्हाई, बोला ये पूछे कि नहीं मैं अगर खरीदूंगा तो क्यों खरीदूंगा और कहाँ पे खरीदूंगा, ये तो मैंने बोला आपको। अगर मैं बोला पहले डेली चार्ट में चलते हैं, चलिए एक बार डेली चार्ट में गया, अगर पकड़ लीजिए ये कौन सा है, एसएल टेक है। चलिए एसएल टेक मैंने यहाँ पे बहुत बार ट्रेड किया है, इवन ये एरिया पे भी बहुत ट्रेड किया है। चलिए ठीक है, अगर मैं एसएल टेक कल सपोज ये मुझे लगा कि नहीं हायर लेवल पे क्लोज हुआ है, अगर मैं बाय करूंगा इसका हाई क्रॉस होते ही साथ में बाय कर लूंगा। और इवन बेटर अगर ये 5 मिनट चार्ट में एक यू पैटर्न और 1 मिनट चार्ट में यू पैटर्न बना के आ रहा है, मेरा कॉन्फिडेंस और ज्यादा हो जाए कि मेरे को इसमें ट्रेड करना है। बजाज फाइनेंस, चलिए बजाज फाइनेंस में चलते हैं। बजाज फाइनेंस में हमको जानना है, बजाज फाइनेंस में कहाँ गया, बजाज फाइनेंस क्यों ट्रेड करूंगा मैं बताता हूँ, और कौन से लेवल पे ट्रेड करूंगा। बजाज फाइनेंस में भी अच्छा मूवमेंट होता है, मैं दिखा दूंगा। पहला बात है कि जब ये हाई क्रॉस होगा मैं पूरा रेडी रहूंगा कि नहीं, ये डे हाई पे क्रॉस हुआ है मैं पूरा रेडी रहूंगा, एक भी पॉइंट ऊपर गया मेरे एंट्री। और स्टॉप लॉस मैंने आपको बोला अगर बड़ा स्टॉप लॉस हो गया तो मैं 1 मिनट चार्ट में भी जा सकता हूँ, 5 मिनट चार्ट में भी जा सकता हूँ, डिपेंड्स ऑन हाउ बिग स्टॉप लॉस आई वांट। अगर स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा हो गया तो ठीक है, मैं एंट्री किया इसमें और टारगेट मेरा क्विकली इसमें मिल जाता है, मतलब 10-15 पॉइंट का टारगेट आपको मिल जाता है। मैं बोला अगर 1% का आपको टारगेट मिल रहा है उसको आपको कभी भी लॉस में कन्वर्ट नहीं किया। 1% इसका मतलब हो गया 20 पॉइंट में, तो इवन बोलता हूँ 0.50 भी आ गया तो सफिशिएंट है, क्योंकि आप कुछ प्रॉफिट लेके जा रहे हैं, मतलब चंक करते जा रहे हैं, कुछ कुछ प्रॉफिट लेते जा रहे हैं। कभी कभी आपको मिलेगा ये डे मिल जाएगा आपको 1:20 1:15 एक ही दिन में मिल जाएगा और ये मेकअप हो जाएगा यहाँ पे। लॉस बहुत कम होता है, मेरा ट्रेडिंग आप देखे होंगे तो लॉस बहुत कम होता है। पहले तो प्रैक्टिस नहीं था, पहले प्रैक्टिस किया तो थोड़ा लॉस कम हुआ, अभी तो मेरे को मतलब इवन 5 to 6 डेज मेरा कंटिन्यूसली प्रॉफिट डेज रह जाता है, मतलब इवन एक या दो ट्रेडिंग डेज होगा जो कि लॉस, जिस दिन लॉस होना शुरू हो गया मुझे लग जाता है कि नहीं इस दिन होने वाला नहीं, नहीं तो मार्केट हमेशा बहुत जल्दी दे देता है प्रॉफिट। इसको अगर हम 5 मिनट में देखेंगे तो मैं आपको दिखाता हूँ 5 मिनट में क्या बना होगा। ये नहीं देख सकते हम लोग, देखिए से अच्छा ये पुराना कैंडल है क्या, 27 जुलाई का ही है, नहीं 26, अच्छा ये 26 का, ये 27 का है, लेकिन ये डे हाई क्रॉस है। चलिए पुराना चार्ट देखते हैं हम लोग थोड़ा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डे हाई आपका, यहाँ पे है डे हाई, यहाँ पे जब भी ये डे हाई क्रॉस किया मैं रेडी रहूं ट्रेड लेने के लिए। क्लिक किया, ये एंटर हुआ, इतना पॉइंट मैं कैप्चर कर सकता हूँ छोटे टाइम फ्रेम में, मे भी इतना पॉइंट नहीं मिले, लेकिन 10 to 15 पॉइंट या 500 रुपए का एक लॉट साइज है। अगर मेरे को 10 पॉइंट मिला मतलब 5,000 मेरे को 15 मिनट में ही मिल गया, ये आप समझिए, क्योंकि ये डे हाई क्रॉस किया बहुत ज्यादा मूवमेंट होगा। स्टॉप लॉस के लिए छोटे टाइम फ्रेम मेरे को जाना पड़ेगा। सेम चीज यहाँ पे भी हुआ है, ये चीज नोटिस कीजिएगा। यहाँ पे हाई बना था, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हाई बना है 40 लेवल जब भी क्रॉस किया है, देखिए एक भी कैंडल इसने रेड नहीं बनाया इतना तक। और ये मोमेंट आपको 25,050 से लेकर ऑलमोस्ट 130 पॉइंट का मूवमेंट है यहाँ पे, ऑलमोस्ट कितने 10:29 तक इसमें। तो इसमें आप समझ सकते हैं कि ना आपको प्रॉफिट का जो चांसेस है वो ज्यादा है, स्टॉप लॉस बहुत कम हिट होता है। अगर इसको आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको तो प्रॉफिट, आपके पास तीन चीजें हैं। अगर आपको पोजिशनल लेना है तो मैं आपको बोला रेंज से आप ले सकते हैं, डेली रेंज से। इंट्राडे करना है तो 15 मिनट से भी आपका स्ट्राइक रेट अच्छा है। आपको अगर 11 बजे के बाद करना है तो जो मैंने बोला कि 15 मिनट कैंडल के बाद 6 कैंडल, सॉरी 5 कैंडल कंजिक्यूटिव आपका उसके अंदर रहना चाहिए, उसका स्ट्राइक रेट अच्छा है।
प्लस ये अगर आपको क्विक मूवमेंट चाहिए सुबह आप अगर इसको कर सकते हैं तो डेफिनेटली यही मैं ट्रेड करता हूँ। मेरा मेरा अगर कोई भी देखेंगे नहीं तो प्रॉफिट कहाँ से मैं जनरेट, मार्केट नहीं देगा। देखिए ये हाई क्रॉस किया यहाँ पे हाई क्रॉस किया। हाँ, दिस ट्रेड कैन बी टेकन विदाउट यू फॉर्मेशन, या अगर यू फॉर्मेशन आता है तो थोड़ा मेरा कॉन्फिडेंस ज्यादा हो जाता है, क्योंकि जो भी सेलर उसमें थे ऑलरेडी उन लोग का पोजीशन टेकन आउट हो चुका है, इसमें अभी बस बायर्स है। अगर एक बार यू पैटर्न बन गया मतलब क्या हुआ ना, सेलर लोग कुछ लोग नीचे मार्केट लेके फिर बायर्स एक्टिव हो रहे हैं, मतलब अभी बस बायर ही है ये स्टॉक, तो थोड़ा मेरा कॉन्फिडेंस ज्यादा हो जाता है। नहीं तो मैं अगर ट्रेड आइडेंटिफाई किया हूँ, मैं अगर ट्रेड लूंगा तो मेरा पॉइंट आ गया तो मैं ले लूंगा। अगर यू पैटर्न बना तो सो फार सो गुड, ये बोल रहा हूँ, मतलब बहुत ही अच्छा है itself करेक्ट। अगर दिस ट्रेड कैन बी टेकन विदाउट यू कैन, हाँ यू कैंडन के पहले भी ले, इसलिए मैं बोलता हूँ कि नहीं स्टॉक सिलेक्शन भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। और देखिए यहाँ पे प्रीवियस डे का क्लोज यहाँ पे था, मेरे को पहले ही जैसे कि एल एन टी फाइनेंस में मैं दिखाऊं बहुत ही अच्छा मूवमेंट हुआ था, उसको मैंने मिस कर गया था, मैं ट्रेड नहीं कर पाया था। मैं एल एन टी फाइनेंस ट्रेड किया था और ये एल एन टी या फिर एल आई टी हाउसिंग में मैंने ट्रेड किया था। ये वाला मूवमेंट देखिए, ये वाला मोमेंट मैंने रेडी रखा था। ये क्यों मैं किया था मैं आपको बताऊंगा स्टॉक सिलेक्शन के टाइम में, ये स्टॉक मैंने क्यों सिलेक्ट किया था डेफिनेटली आपको पता चल गया होगा। ये स्टॉक 20 जुलाई को डे हाई पे क्लोज हुआ है, करेक्ट, सबको पता है डे हाई पे क्लोज हुआ है। नेक्स्ट डे ये मेरा टिक निकला ही कि नहीं, मैं अगर बाय कर लेता 156, ये तुरंत ये 25,000, इसका लॉट साइज है 4,000 आई गेस, अगर 4,000 या 2,500 का 66, मतलब ऑलमोस्ट 10 रुपीज का, ये मतलब 20 से 30 हजार का प्रॉफिट आपको विद इन 30 मिनट में मिल सकता है। इवन फॉर यू पैटर्न प्रीवियस डे क्लोजिंग, या यस प्रीवियस डे क्लोजिंग में हमेशा रखता हूँ। अगर यहाँ पे कोई यू पैटर्न बन के आता है, मैं क्यों यू पैटर्न बोल रहा हूँ, देखिए यहाँ पे ना अगर कोई सेलर एक्टिव होगा इसका मतलब मार्केट उसको नीचे लेके गया सेलर, अगर फिर से बायर एक्टिव होंगे मतलब यहाँ जो ऊपर आ रहे हैं सब बायर्स है, और बायर स्ट्रांग हो जाएंगे जब ये टेकन आउट हो जाएगा, स्टॉप लॉस हिट हो गया सबका, सब सेलर का स्टॉप लॉस हिट हो गया, और यस्टरडे डे का हाई भी क्रॉस हो गया सेम लेवल पे, तो मतलब ये जो मूव होगा बहुत स्ट्रांग हो सकता है। इसलिए यू पैटर्न भी इंपॉर्टेंट है, और मैं ट्रेड डायरेक्ट भी ले लेता हूँ, क्योंकि एनालिसिस उतना क्या, मतलब ये अगर आप देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। ये कैंडल डेली देखेंगे आप, डेली चार्ट में आप खुद अभी एनालिसिस कर सकते। ये 20 जुलाई का कैंडल, चलो हम लोग डेली में देखते हैं कैसा बना था। आप खुद बोलिए मुझे, 20 जुलाई आप ट्रेड करते कि नहीं करते, ये स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग है या नहीं है, खुद बोलिए ये स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग है या नहीं है। ऐसे ही एनालिसिस मेरा बेसिक रूल यही रहता है। इसके अंदर मैंने और ट्रेड मतलब एक और एनालिसिस किया था, आपको दिखाऊंगा, क्योंकि ये मैं खुद किया हूँ ट्रेड, मेरे को याद है, मैं दिखाता हूँ आपको क्यों मैं किया था। इसको वॉल्यूम देख लेते हैं, लास्ट 15 मिनट में हमको समझ आ जाएगा, करेक्ट। ये कैंडल छोड़ दीजिए, ये कैंडल के पहले ये जो लास्ट 3-4 मिनट का मतलब 4 to 5 आवर्स का कैंडल है, देखिए इसका वॉल्यूम देखिए, मतलब लास्ट हायर लेवल पे भी यहाँ पे सब लोग पोजिशनल लेके गए। ये वॉल्यूम कंपेयर मत कीजिए, ये तो नेक्स्ट डे का है इसलिए दिख रहा है, लेकिन ये वॉल्यूम कंपेयर कर सकते हैं प्रीवियस वॉल्यूम के साथ। देखिए ऑलमोस्ट 2 to 3 डेज में ये वॉल्यूम नहीं आया है, लेकिन क्लोजिंग टाइम पे आया है, प्लस मेरा हायर मतलब क्या बोलते हैं हायर रेट पे क्लोजिंग है, तो डेफिनेटली ये पूरा नेक्स्ट डे के लिए हो गया। तो फिर इसमें मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मतलब ट्रेड मेरे को लेना ही है, मार्केट ही मेरे को प्रॉफिट दे देगा, इससे मेरे को ज्यादा कुछ करने का नहीं। अगर आप सही स्टॉक एनालिसिस किए मार्केट ही आपको प्रॉफिट देगा। अच्छा, और एक क्वेश्चन ले लेते हैं, इवन फॉर यू पैटर्न द प्रीवियस डे क्लोजिंग शुड हैव बीन स्ट्रांग, राइट, या डेफिनेटली प्रीवियस डे का क्लोजिंग में हमेशा देखता हूँ, यू पैटर्न बने या फिर कुछ भी बने, मैं पहले प्रीवियस डे का क्लोजिंग देखता हूँ। अगर क्लोज यू पैटर्न से हो रहा है तो मैं थोड़ा और बुलिश हो जाता हूँ, मतलब थोड़ा कॉन्फिडेंस ज्यादा बढ़ जाता है नॉर्मली, नहीं तो मैं ट्रेड ले लेता हूँ। वैसे आप कोई भी सिस्टम यूज कर सकते हैं, दोनों में पैसा मिलेगा, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, लेकिन इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए, मैं पहले से बोलता हूँ, क्योंकि ये 9:15 to 10 o'clock के बीच में हो जाएगा, इसके बीच में आपको 2-3 बार आइदर ट्रेड प्लेस करना है, स्टॉप लॉस ट्रेल सब करना है, इसके लिए थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए। अगर आप 10-15 स्टॉक से ट्रेड करना स्टार्ट कर दे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा, तो फिर आप एक एक लॉट से ट्रेड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक क्वेश्चन, आई मीन कैन यू ट्रेड यू पैटर्न इवन फॉर द प्रीवियस डे क्लोजिंग वाज नॉट स्ट्रांग। प्रीवियस डे का मुझे समझ नहीं आया। अच्छा, प्रीवियस डे का स्ट्रांग नहीं है,
स्ट्रांग नहीं है तो पहले वो स्टॉक मेरे सिलेक्शन लिस्ट में आएगा ना। पहले बात है कि ना हम लोग को 8-9 स्टॉक डेली मिल जाएगा। मैं बोल रहा हूँ, मेरा बालाकृष्ण इंडस्ट्री भी था, मेरा ट्रेडिंग देख लीजिए, यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस था, मैं कुछ कर नहीं सकता इसमें। देखिए इसको मेरे को लगा कि 3 दिन का हाई आसपास है, ये क्रॉस होगा तो अच्छा मोमेंट देगा, ये 1 पॉइंट ऊपर गया और मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ, मैं इसमें कुछ कर नहीं सकता। देखिए बाटा इंडिया मेरे को 2-3 पॉइंट देके गया, उससे मेरे को प्रॉफिट मिल गया। बीईएमएल स्ट्रॉन्ग, देखिए बाटा इंडिया में भी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग हुआ था। तो फिर यहाँ पे बीएमएल भी देखिए, बीएमएल मेरे को सबसे ज्यादा प्रॉफिट मिला उस दिन। इसलिए मैं बोलता हूँ कि नहीं, 4-5 स्टॉक आप लोग को मिल जाएंगे, उसके अंदर आपको ढूंढना है। ऐसा नहीं कि आप डेली आपको 4-5 स्टॉक मिल जाएंगे, आइदर फॉर सेल साइड आइदर फॉर बाय साइड, दोनों साइड आपको मिल जाएंगे। इसलिए आप ये कंफ्यूज मत हुई, अगर थोड़ा सा अगर मैं एडजस्ट कर लूँ, ये हाई क्लोजिंग नहीं है स्टिल मैं बाय कर लेता हूँ, ये कंसिडर मत कीजिए। आप ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर देंगे ये सब लेवल से, आपको डेली कुछ ना कुछ मिलना स्टार्ट हो जाएगा। आई गेस आपका सुनील रॉय आपका आंसर मिल गया। और एक आंसर, एक क्वेश्चन है कि फर्स्ट 15 और 20 मिनट स्टॉप लॉस ट्रिगर एंड देन अगेन क्रॉस टाइम। हाँ मैं ले सकता हूँ, क्योंकि देखिए अगर आप खुद इमेजिन कीजिए, अगर आप 15 मिनट में अगर आप स्टॉक का हाई है, प्रीवियस डे का हाई है, पकड़ लीजिए ये हाई है प्रीवियस डे का, अगर कोई स्टॉक आज ओपन या यहाँ पे और मेरा एक बार स्टॉप लॉस हिट हुआ, स्टॉप लॉस हिट होके फिर ये ऊपर जा रहा है, इसका मतलब स्टिल मेरा पॉइंट वैलिड है, मैं फिर से ले सकता हूँ, बहुत अच्छे पॉइंट्स मिलेंगे, क्योंकि ये मेरा रिकवरी भी हो जाएगा प्लस प्रॉफिट भी देगा। आप री एंटर हमेशा कर सकते हैं, लेकिन री एंटर तब कीजिएगा जब ये हाई फिर ब्रेक हो जाए, तब। ऐसा नहीं कि मैंने एंट्री री एंटर यहाँ पे कर दे रहा है और यहाँ पे स्टॉप लॉस, ऐसा नहीं होता प्राइस एक्शन। अगर आप ऐसा, क्योंकि ये चार्ट हो सकता है ऐसे जाकर फिर नीचे नीचे चलते हैं, मैं चाहता हूँ स्ट्रॉन्ग जहां पे मूवमेंट देखे तब मैं एंट्री करूँ और मेरे को क्विक मूवमेंट मिले और पैसा भी क्विकली मिल जाए। तो प्रीवियस डे स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग इज मैंडेटरी फॉर एनी, करेक्ट। ये मैं इसीलिए कल से स्ट्रेस कर रहा हूँ, प्रीवियस डे क्लोजिंग, मतलब जो प्रीवियस डे क्लोज और हाई, ये दोनों बहुत मैंडेटरी होता है, कोई भी स्ट्रैटेजी आप यूज कर लीजिए मेरा, ये बहुत बड़ा चीज होता है। क्योंकि आप सीधा सीधा अगर कोई कैंडल नीचे नीचे जा रहा है आप उसको सेल करते जाइए, कोई कैंडल ऊपर जा रहा है बाय करते जाइए। इसके अंदर मैं ऐसा सेटअप डेवलप किया हूँ जो कि 80-90% टाइम काम करता है। मैं क्यों नहीं बोला आपको कि नहीं, कोई कैंडल 15 मिनट है तो चार मतलब 4 टाइम्स अगर होगा तो भी आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। मैं क्यों 5 में स्ट्रेस करता हूँ, क्योंकि मैं देखा हुआ है ये ट्रेड, हम लोग ने ये स्ट्रैटेजी ऑलमोस्ट 8 to 9 या 10 ट्रेड में देख लिए, ऑलमोस्ट 90% टाइम तो ऑलमोस्ट हम लोग जितना देखे 100% टाइम काम किया। लेकिन मैं बोलता हूँ ये स्ट्रैटेजी भी 90% टाइम काम करेगा, जो भी मेरा सेटअप है वो 80-90% टाइम काम करेगा। लेकिन आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, 3 चीज आपको साथ में लेके चलना पड़ेगा। पहला एनालिसिस हर रोज डेली, और सेकंड आपको बाइंग लेवल पे आपका हो गया, यहाँ पे अगर यहाँ पे बाइंग मेरा हर रोज कॉपी में रहता है कि नहीं कौन से लेवल पे बाई करूंगा कौन से लेवल पे, तो लेवल आपका मेंशन होना चाहिए परफेक्ट। फॉरेक्स ट्रेडिंग, ओके, एनी आइडिया? अच्छा अच्छा, फॉरेक्स ट्रेडिंग, सॉरी मेरे को आइडिया नहीं है, लेकिन ये आप फॉलो करेंगे तो मैं डेफिनेटली, कोई भी चार्ट मुझे दिखा दीजिए जहां पे अगर डेली अगर कोई स्टॉक रेंज मतलब ट्रेडिंग रेंज में या फिर मूव करेगा, वो डेफिनेटली प्रीवियस डे का हाई क्रॉस करेगा, या फिर डाउन मूव करेगा तो प्रीवियस डे का लो क्रॉस करेगा। उसके पास कोई ऑप्शन है ही नहीं, ये चीज सबको ही मिस कर देता है। अगर कोई आपको बोलता है कि नहीं कल एचडीएफसी बाय कर लो, एचडीएफसी जाएगा तो कहाँ से जाएगा, प्रीवियस डे का हाई क्रॉस करेगा ही, उसके पास कोई क्राइटेरिया नहीं है, और हाई जब क्रॉस करेगा तो सब कोई एक्टिव हो जाएगा उसके अंदर। तो इसीलिए मैं ये सेटअप डेवलप किया हूँ, ऐसा नहीं कि मैंने बस हाँ एचडीएफसी बाय कर लो बाय कर लिया, नहीं ऐसा नहीं होता। इसलिए मैं बोलता हूँ कि हमेशा प्रीवियस डे का हाई, क्लोजिंग, ओपन, ये तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम लोग को बाय सेल के लिए क्लोजिंग प्राइस और हाई या लो, ये 3 काफी है। और कोई क्वेश्चन है इस सेटअप के ऊपर? जो मैं करता हूँ मैं आपको बता दिया हूँ, मैं कुछ रॉकेट साइंस नहीं करता हूँ। केपीआईटी देख लीजिए, केपीआईटी अगर आप देखेंगे केपीआईटी भी यू पैटर्न में गया है, अगर आप मतलब ये देखिए यू पैटर्न में ही गया है ये भी, क्योंकि मैं देख रहा था बाद में, यू पैटर्न में ही गया है और ये ब्रेक हुआ इस लेवल पे, ये जो लेवल पे ब्रेक हुआ बहुत ही अच्छा मूवमेंट हुआ है। मतलब आप कोई भी स्टॉक उठा के देख सकते हैं, यू पैटर्न इसीलिए बोलता हूँ कि नहीं, पहला इसमें सेलर्स एक्टिव थे, सेलर को डिफीट करके मार्केट ऊपर जा रहा है, और साथ ही साथ यस्टरडे डे का है, जितने लोग के पास ये शॉर्ट पोजीशन होगा, आपको क्या लग रहा होगा स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा? यहाँ पे कोई भी शॉर्ट किया होगा इनका स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा, और मैक्सिमम स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा डेफिनेटली, क्योंकि ये एक मतलब जो बोलते हैं कि नहीं कैंडल बना है, रिजेक्शन कैंडल बना है, इसके ऊपर सबका स्टॉप लॉस होगा। अरे ये चला गया, यहाँ से बायर्स तो इकट्ठा होके ऊपर जा रहे हैं, प्लस ये चला गया, मतलब जिन लोग शॉर्ट में इन लोग भी बायर्स बन गए, क्योंकि उन लोग कवर कर रहे हैं पोजीशन, तो ऑटोमेटिक प्राइस शूट आउट होगा।
इसमें मतलब लॉजिक आपको समझ में आ जाना चाहिए। और इसीलिए मैं बोलता हूँ कोई भी चीज कीजिए लॉजिक रीजन होना चाहिए। ऐसा कि नहीं कोई आपको बोल दिया ट्रेड करने के लिए और आप इंडिकेटर लेके ट्रेड, अगर आप इंडिकेटर से ट्रेड कर रहे हैं, मैं आपको बता दे रहा हूँ हर 3-4 महीने में इंडिकेटर आपको ट्वीक करना पड़ेगा। ट्वीक इन द सेंस आपको सिस्टम को मॉडिफाई करना पड़ेगा, हर एक टाइम में मॉडिफाई करना पड़ेगा। लेकिन अगर प्राइस एनालिसिस आप सीख गए, प्राइस बिहेवियर सीख गए, तो ये हमेशा सेम ही रहेगा। 2 दिन लॉस हो गया, चलो ठीक है, 2 दिन लॉस हो गया, तीसरे दिन आपको इतना अच्छा प्रॉफिट देगा कि आप वो इमेजिन नहीं कर सकते, आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट देगा। इसलिए मैं बोलता हूँ हम लोग इतना चार्ट देख लिए और इसके ऊपर तो मुझे नहीं लगता कि और कोई डाउट होगा करके। आई होप आपको क्वेश्चन सब क्लियर हो रहे हैं, आपका मतलब थोड़ा ग्राफ्स हो रहा है ये सब कॉन्सेप्ट के ऊपर, क्योंकि ये पूरा आपका ट्रेडिंग करियर चेंज कर देगा। मैं बोल रहा हूँ अगर आप ये इसको फॉलो करेंगे, इट कैन चेंज योर कंप्लीट ट्रेडिंग करियर। क्या हम लोग रॉन्ग साइड में कभी नहीं रहेंगे, भले मार्केट हमारा स्टॉप लॉस हिट होगा, रॉन्ग साइड में नहीं रहेंगे। और रॉन्ग साइड में नहीं है मतलब चांसेस ज्यादा है कि हम लोग, अगर मार्केट अच्छा मूवमेंट करता है तो प्रॉफिट बहुत ज्यादा क्विकली ले सकते हैं। दिस इज सुपर। हाउ मच प्रैक्टिस डिड यू हैव टू डू अराइव दिस स्टेज? अच्छा देखिए, प्रैक्टिस मैं आपको बोलता हूँ, मैं अभी मतलब मेरे को बहुत सारा स्टॉक का लेवल्स भी याद है, कहाँ पे बाय करना है, कहाँ पे सेल करना है। देखिए कुछ ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करना है, हमको एटलीस्ट 1 घंटा, मिनिमम 1 घंटा आपको डेली देना है। और ट्रेडिंग आवर में पहले से आप लिख लिए कि मेरे को यहाँ पे बाय करना है, यहाँ पे, आपका माइंड पूरा क्लियर है ट्रेडिंग कैसे करना है। क्योंकि आपको अगर माइंड में क्लियर नहीं है तो ट्रेडिंग के टाइम पे आपको स्टॉप लॉस, एंट्री, ये सब परफेक्ट लेवल पे नहीं ले सकते। इसलिए पहले आप, मैं जैसे करता हूँ, रात को मैंने एनालिसिस कर लिया, 5 या 6 स्टॉक या 9 स्टॉक मैंने लिख लिया, सबका लेवल प्राइस लिख लिया। और जब कल सुबह अगर कोई मेरे को मिलता है पहले प्राइस में, मैं उसको खरीद लिया। और जहां पे स्टॉप लॉस मेरे को दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है, मैं स्टॉप लॉस उसमें लगा लिया फ्यूचर के हिसाब से। बस वो कर प्रॉफिट दिया, ठीक है। और इसके लिए जनरली मुझे लगता है अगर इसको कंटिन्यू फॉलो करेंगे तो आपको डेफिनेटली 2 to 3 मंथ्स में मैक्सिमम आप इसको ग्रैप्स कर लेंगे। क्योंकि आपको हर दिन मार्केट ही बोलेगा कि मेरे को एनालिसिस कर। क्योंकि अगर आप कोई लेवल ढूंढ के रखे हो, कल सुबह बजाज फाइनेंस अगर पकड़ लीजिए, बजाज फाइनेंस कल 100 पॉइंट ऊपर चला गया, खुद आके बोलेंगे ये तो मैंने देखा था कल, ये मैं सीखा था, मेरे को एनालिसिस और करना है। तो आप डेफिनेटली, डू यू यूज फिबोनाची टू आइडेंटिफाई एनी रिट्रेसमेंट एज यू आर मेंशन इन सम ऑफ योर वीडियो? डेफिनेटली मैं, एक्चुअली क्या है ना, अगर अगर क्या होता है ना, जब रिट्रेस होता है कोई लेवल तो मैं डेफिनेटली उसका एक बार रिट्रेसमेंट देख लेता हूँ, डेफिनेटली देख लेता हूँ। क्योंकि रिट्रेसमेंट देखना, और 61.8 और 31.8, ये दोनों लेवल मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे कि नहीं रिलायंस में हो गया, इसमें हो गया, लेकिन वो मेरा एंट्री क्राइटेरिया नहीं है। वो मैं देखना चाहता हूँ ट्रेंड कितना स्ट्रांग है, बस उसी उसी लिए। अगर ये होल्ड किया होगा, अगर यहाँ पे अगर रिट्रेसमेंट लाइन हम खींचेंगे यहाँ से, एक्चुअली यहाँ से खींचना चाहिए लेकिन इसको मैं कंसिडर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये रिजल्ट था। यहाँ पे कंसिडर करेंगे तो ये होल्ड कर रहा है, 38.2 लेवल को होल्ड कर रहा है। तो मेरे को थोड़ा कंफर्म हो जाएगा, इसमें कोई एंट्री एग्जिट का क्राइटेरिया नहीं मिला, बस कंफर्मेशन हो जाएगा कि नहीं, हाँ ये थोड़ा स्ट्रांग अप मूव है, तो जो कल मैं ट्रेड लूंगा वो थोड़ा कॉन्फिडेंस के साथ लूंगा, बस वही है। और कोई रीजन नहीं है। मेरा जो यूट्यूब वीडियो में मैं कभी रिट्रेसमेंट खींचता हूँ, मेरा वही रीजन है कि मेरे को बस ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है कि मतलब स्ट्रांग है या फिर थोड़ा वीक है, बस वही रीजन है और कुछ नहीं। आई होप जितेंद्र जी आपको आंसर मिल गया। प्रैक्टिस थोड़ा करना पड़ेगा। बात ये है ना कि नहीं, कोई लोग होते हैं कि थोड़ा लेट समझते हैं और कोई लोग बहुत क्विकली समझ जाते हैं। और आप अगर डेली इसको, क्या होता है ना कि नहीं, अगर मैं आपको बता दूं कि नहीं, हाँ, करेक्ट, तो मैं आपको बता दूं कि नहीं क्लच गियर एक्सीलेटर पे बाइक चले तो वो समझ गए जाएंगे आप, लेकिन प्रैक्टिस के बाद आपको समझ में आ जाएगा। और वो आप फोन पकड़ के भी बात कर सकते हैं आप, मतलब बिना ध्यान दिए भी गाड़ी अपने आप चलेगा, वो साइकोलॉजी पे आपका बैठ जाएगा। इसीलिए बोलते हैं कि प्रैक्टिस करेंगे तो आपका ये हो जाएगा। पकड़ लीजिए ये 2-4 दिन और इसी लेवल पे ट्रेड करता है, अभी 2 दिन हुआ, एक छोटा सा रेंज बना रहा है, इसी के अंदर ये ट्रेड कर रहा है। अगर पकड़ लीजिए 2-4 दिन इसी के अंदर बनाता है तो फिर मेरे लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है इसको बाय करने की। 2 दिन में इसको मैं कंसिडर नहीं करूंगा, मैं एटलीस्ट 4 डेज कंसिडर करूंगा, 4 to 5 डेज। तो इसीलिए हर सिस्टम में आप बना सकते हैं, लेकिन मेरा क्राइटेरिया क्लियर है। मेरा सिस्टम, सब सिस्टम एक ही रिवॉल्व करता है, एक ही सिस्टम के ऊपर, क्लोजिंग बहुत अच्छा होना चाहिए उसका। आई होप आपको अभी तक अच्छा लग रहा होगा सब, क्योंकि ये बहुत वास्ट टॉपिक है, मतलब बड़ा टॉपिक नहीं है, लेकिन जो टेक्निकली समझ पाए और साइकोलॉजी और रीजन समझ पाए उनके लिए बहुत ही अच्छा चीज है। और काम करता है ये मार्केट में। और मतलब मैं खुद ट्रेड करता हूँ तो मैं आपको बता सकता हूँ, इसलिए मेरे को पता है कौन से स्टॉक में कहाँ पे मूव हुआ था, तो इसीलिए।
तो आई होप ये मतलब अभी तक ये क्लियर हो गया मैं कैसे सेटअप लेता हूँ और मैं कैसे एनालिसिस करता हूँ। हम लोग इन द एंड ऑफ द डे हम लोग स्टॉक निकाल के जाएंगे, कोई टेंशन मत लीजिए। कैसे एनालिसिस होता है, कैसे मैं स्टॉक चूज करता हूँ, ये हम लोग रात को ही देखेंगे, मतलब इवनिंग को देखेंगे। ओनली रेज ब्रेकआउट प्रीवियस डे स्ट्रॉन्ग क्लोज इज नॉट नीडेड, राइट? ओनली रेज ब्रेकआउट प्रीवियस डे स्ट्रॉन्ग क्लोज इज नॉट नीडेड। रेंज ब्रेकआउट के लिए जरूरत नहीं है। रेंज ब्रेकआउट जैसे कि ना यहाँ पे रेंज ब्रेकआउट के लिए आपको मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे रेंज ब्रेकआउट हो गया, यहाँ पे अगर कोई रेंज यहाँ पे ब्रेक हुआ है ये रेंज, तो डेफिनेटली प्रीवियस डे ऊपर ही क्लोज हुआ होगा। तो इसके लिए आपको कुछ ये इसका क्लोजिंग और इम्पोर्टेंट नहीं होता, ये ऊपर क्लोज किया है नीचे क्लोज किया है कहीं पे। जो कैंडल रेंज क्लोज किया है वो हायर लेवल पे क्लोज होना चाहिए। आप लॉजिक समझ जाइए, क्योंकि रेंज से जो टारगेट मतलब स्टॉक निकल रहा है, शूट हो रहा है, या फिर जो कैंडल, वो कैंडल हायर लेवल पे क्लोज होना चाहिए। जब भी ये हायर लेवल पे क्लोज हो गया तो इसका मतलब इसमें बायर फोर्सफुली इसको बाहर निकाल के गए हैं। तो फिर इसके नीचे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए या फिर छोटा टाइम फ्रेम, बस हो गया। छोटा छोटा लॉजिक है, अगर एक बार आप पकड़ लेंगे तो फिर आपका पूरा ट्रेडिंग मतलब जो होता है वो पूरा डिफरेंट हो जाएगा। मतलब आपको प्राइस ही बोलने लगा है कि कहाँ पे बाय करना है, कहाँ पे सेल करना है। इवन पोजीशन भी आप कॉन्फिडेंस के साथ ले सकते हैं कि पोजिशनल कहाँ लेना है, कब लेना है करके। तो अच्छा लग रहा है कि नहीं सेशन आपको? मैं थोड़ा बार बार बीच बीच में चेक करता रहता हूँ क्योंकि मेरे को कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ता है। करेक्ट, थैंक यू फ्रेंड, क्योंकि बहुत एफर्ट दिया हूँ, क्योंकि मेरे माइंड में जो था वो मैं रिप्रेजेंट करने के लिए मेरे को बहुत टाइम लगा है। इसलिए मैं एक दो दिन ट्रेडिंग भी बंद किया हूँ बीच में, क्योंकि बात ये है ना कि आप जो जानते हैं वो एक्सप्लेन और आप किसी को समझाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि सब डिफरेंट डिफरेंट माइंडसेट से आए हैं। तो मैं जैसे समझा हूँ मार्केट को वैसे ही मैं रिप्रेजेंट किया हूँ। इसलिए मैं कल एक टॉपिक छोड़ के आपको चला ये है कि नहीं हायर क्लोजिंग इम्पोर्टेंट, इसके ऊपर आपको एक एक सेटअप दे रहा हूँ। तो आपको समझ में आ जाएगा कि नहीं, हाँ इसके ऊपर ही पोजिशनल ट्रेड योर सक्सेस एग्जांपल, पोजिशनल ट्रेड्स योर सक्सेस। देखिए पोजिशनल ट्रेड में ज्यादा किया नहीं हूँ, लेकिन जो भी ये करता हूँ, देखिए मैं अभी एक्सिस ट्रेड में मेरे को इंटरेस्ट था पोजिशनल के लिए, एक्सिस के लिए, यस बैंक के लिए, क्योंकि ये सब एक लेवल से निकल रहे हैं। तो पहला बात है कि मेन मोटिव आपका होना चाहिए पैसा कमाने का, वेदर इट इज इंट्राडे और इन्वेस्टिंग और पोजिशनल। हम लोग का मेन मोटिव है पैसा कमाने का। अगर इंट्राडे में अगर आपको पैसा मिल गया, अगर इंट्राडे आपको टाइम सूट नहीं हो रहा, अगर पोजिशनल में आपको मिल गया तो मिल गया ना। आपको ज्यादा जानकारी है, आपको ज्यादा आप एक लेवल को पहले क्रॉस कीजिए, जैसे कि ना इंट्राडे हो गया, पोजिशनल हो गया, एक लेवल आपका क्रॉस हो गया, मतलब आप सक्सेस रेशियो उसमें हाई हो गया। उसके बाद वो प्रॉफिट के साथ आप इन्वेस्ट कीजिए, उस प्रॉफिट के साथ आप 10 लॉट बाय कर लीजिए। वो आपके ऊपर है। अभी मैं चाहूंगा कल सुबह 10 लॉट एक्सिस का बाय कर सकता हूँ, उतना मेरा प्रॉफिट हो चुका है। तो ये मेरा प्रॉफिट के साथ खेल रहा हूँ। अगर वो मुझे को ज्यादा प्रॉफिट दे दिया तो मेरा इंक्लूड हो गया, लॉस भी हो गया, वो मेरे ऊपर है, क्योंकि मैं ऑलरेडी इसको गेन कर चुका हूँ, उसके साथ मैं खेल सकता हूँ। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि इनिशियली आपको एक स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा कि इतना रूल्स के अंदर मेरे को ट्रेड करना है। एक बार वो लेवल पार हो गया उसके बाद आप जितना चाहे अपने लिमिट को पुश कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन पहले से आप मेरे को पोजिशनल करना है, इंट्राडे करना है, इन्वेस्टिंग करना है, सब चीज आप एक साथ नहीं कर सकते, मैं गारंटी देता हूँ। आपका माइंड उस हिसाब से काम नहीं करेगा। पहला वो पैसा आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे। आपको पोजिशनल लेना है तो एक फ्यूचर का लॉट लेना है तो मिनिमम आपको 1.5 लाख चाहिए मार्जिन रखने के लिए। इंट्राडे ट्रेडिंग करना है तो 50 है, मिनिमम आपको 2 लाख तो हो गया बस पोजिशनल और इंट्राडे करने में। ये बस इनिशियल कैपिटल, अगर थोड़ा सा लॉस हो जाता है तो फिर से आपको कैपिटल अरेंज करना पड़ेगा। इसलिए मैं बोलता हूँ पहले कॉन्फिडेंस गेन कर लीजिए, एक आपका सक्सेस रेशियो आ गया, उसके बाद आप कुछ भी कीजिए, मार्केट आपको पैसा देगा, क्योंकि आप मार्केट को जानते हैं, पैसा कमाना सीख गए हैं। तो आप कोई भी मार्केट में पैसा कमाना सीख सकते हैं। और हम लोग स्टार्टिंग में ही हमको कोई सेटअप दे देता है और हम लोग पूरा ट्रेड करने लगते हैं, वैसे नहीं होता है। और हम लोग दूसरा सेटअप देखें फिर, जो कि प्री मार्केट एनालिसिस है, उसको देखते हैं। करेक्ट, कैन यू ट्रेड बेस्ड ऑन प्री मार्केट एनालिसिस 9 to 9 सी टॉप लूजर गेनर। ये मैं दिखा रहा हूँ अभी, टॉप लूजर गेनर तो मैं देखता नहीं हूँ, लेकिन मेरे पास दो है, एक गैप का है और एक वॉल्यूम इन लैक्स का है। ये दो के लिए मेरे पास एक सेटअप है, वो थोड़ा ध्यान में सुनिए, वो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं, क्या है नेक्स्ट स्लाइड में। आपको पैसा कमाने के लिए मैं आपको मेरा टेलीग्राम चैनल सफिशिएंट है, मैं बोल रहा हूँ। अगर आपको बहुत सारा पैसा कमाना है तो थोड़ा आपको मेहनत करना पड़ेगा, मैं बता रहा हूँ।
डेफिनेटली। ये हो गया मेरा प्री मार्केट एनालिसिस जो हो गया। मैं क्या करता हूँ, जैसे कि नहीं स्टॉक 9/12 को, क्योंकि 9/7 को मार्केट ओपन होता है, स्टिल ये प्राइस थोड़ा एडजस्ट होता रहता है। तो मैं क्या करता हूँ, 9/12 में चला जाऊंगा, और 9/12 में जाने के बाद मार्केट इज व्हाट्सएप चैनल इज टू। देखिए, व्हाट्सएप चैनल बनाने का कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को। एक्चुअली मैं इसीलिए व्हाट्सएप चैनल नहीं बनाया था कि नहीं, अभी ये ग्रुप के लिए मैं एक बना दूंगा। क्यों नहीं बनाया था, क्योंकि नहीं उसमें मतलब पहले तो बात होता है कि नहीं, ट्रेडिंग का जो नॉलेज होता है वो कम होता है, और बाकी नॉइज बहुत ज्यादा होता है। अगर मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पोस्ट किया हूँ, 10 लोग उसके नीचे पोस्ट कर देंगे और वो पोस्ट चला जाएगा, जो कि वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिस हो जाएगा। अगर आप कोई कुछ अलग पोस्ट कर देते हैं, फिर उसके ऊपर 3-4 कमेंट, तो इसी के लिए मैं थोड़ा अवॉइड करता हूँ व्हाट्सएप ग्रुप। लेकिन आप लोग के लिए मैं डेफिनेटली बनाऊंगा, सो दैट कि हम लोग एनालिसिस शेयर कर सके, आपका कोई डाउट आप लोग पूछ सके, तो थोड़ा कम्युनिकेट रहेगा। डेफिनेटली ये ग्रुप के लिए मैं बनाऊंगा। नहीं नहीं, लेट्स नॉट हैव, नहीं मैं ये ग्रुप थोड़ा मतलब हैंड होल्ड चाहिए, क्योंकि सब आप ग्राफ्स कर लिए हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ा थोड़ा आपको इनिशियली गाइड करने के लिए डेफिनेटली मैं, क्योंकि ये मेरा पहला बैच है, अगर मैं 3-4 बैच पढ़ा लूंगा तो मेरे पास भी टाइम नहीं रहेगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि नहीं, अभी मेरे पास टाइम है, तो आपको जितना मेरे से निकालना है आंसर, क्वेश्चन जितना पूछना है, आई एम रेडी टू हेल्प। इसी के लिए मैं आपको ट्रेनिंग के लिए मैं डेफिनेटली आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप रिप्रेजेंट करूंगा, और आप लोग को जो एनालिसिस है उसमें कोई दूसरा चीज होगा नहीं। डेफिनेटली जितना ट्रेडिंग मेंटेलिटी है, जितना ट्रेडिंग के ऊपर एनालिसिस है, मैं उनको रिव्यू करूंगा, या फिर मेरा कुछ दूंगा आपको पोस्ट क्यों किया हूँ, तो वो हेल्प हो सकता है। ये आप कॉल्स की तरह मत देखिएगा, ये हेल्प हो सकता है। करेक्ट, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलिए इसमें ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। चलिए मैं क्या देखता हूँ, अगर वैल्यू इन लाख अगर अभी देखें हम लोग, एनएससी, क्योंकि 27 का तो अभी भी दिखेगा। करेक्ट, एनएससी प्राइम मार्केट प्री मार्केट, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे वैल्यू को 2 बार क्लिक कर लिया तो मेरे को पता चल जाएगा वैल्यू इन लाख। मैं हमेशा वो स्टॉक चूज करता हूँ तो एटलीस्ट 100 लाख के ऊपर हो, और पहला 2 स्टॉक। और मैं आपको बोलूंगा कौन से स्टॉक में आप ट्रेड नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो मेरे एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, उसमें कभी काम नहीं करता है कोई चीज। तो 8-9 स्टॉक बताऊंगा जो कि ऊपर नीचे, जैसे इन्फीबीम हो गया, उसमें तो आप गलती से भी ट्रेड मत कीजिएगा। तो इसीलिए ऐसे स्टॉक्स भी बताऊंगा जो लोग आप नेग्लेक्ट कर देना, उसको ट्रेड नहीं करना है, बाकी सब आपको ट्रेड करना है। ठीक है, तो इसमें जैसे आईटीसी आ गया, हिंडाल्को आ गया। यहाँ पे 2 चीज होता है, वैल्यू इन लाख एक बार देख लीजिए, और एक बार चेंज इन परसेंटेज। चेंज इन परसेंटेज मतलब ये जो लास्ट क्लोजिंग आया है, ये आज किसके ऊपर ओपन हो रहा है, 4%, मतलब 4% ये गैप अप ओपन हो रहा है। तो ये स्ट्रैटेजी आ जाएगा गैप अप के लिए। ये आएगा नहीं वैल्यू इन लाख के लिए। वैल्यू इन लाख में तब जो आएगा जो 1% के नीचे है, जैसे कि ये 1% के नीचे है। ठीक है, करेक्ट। तो आपको इनिशियली 2 स्टॉक चूज कर देना, ज्यादा नहीं, फर्स्ट 2 स्टॉक, ऐसे 2 स्टॉक चूज कर लेना है। और ये परसेंटेज चेंज आपको ध्यान रखना है, जैसे कि नहीं मैं जो स्क्रीनशॉट लिया वो शायद थर्सडे का था, दिखाता हूँ, उसमें दिखाता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए थर्सडे में ये वैल्यू इन लाख से, देखिए ये पहला 2 स्टॉक का जो चेंजेस है, ये 1% से ज्यादा ऊपर ओपन नहीं हुआ है। करेक्ट, ये हम लोग का सेटअप बन गया परफेक्ट हम लोग को ट्रेड करने के लिए। मैं इसलिए बोलता हूँ ये वैल्यू इन लाख देख लिया 100 के ऊपर है, प्लस ये 1% के ऊपर गैप अप नहीं हो रहा है, मतलब ज्यादा गैप अप नहीं हो रहा है, 1% के अंदर ही है। करेक्ट, तो हम लोग का ये आ जाता है वैल्यू इन लाख्स ट्रेडिंग के अंदर। वैल्यू इन लाख्स का ट्रेडिंग का सेटअप मैं आपको बताता हूँ। सब कोई ट्रेडिंग क्या नहीं है, सब कोई पेन पेपर लेके बैठे हैं ना, क्योंकि मैं रूल्स बताने जा रहा हूँ, सो दैट कि नहीं आपको इजी हो जाएगा, लिख लेंगे करके। क्योंकि दिमाग में रहेगा तो भूल सकते हैं, ये बाद में वीडियो देख सकते हैं, लेकिन अभी थोड़ा मेहनत कर लीजिए और लिख लीजिए रूल्स जो मैं बता रहा हूँ इसके लिए। जैसे मैं पहले ट्रेडिंग के लिए रूल्स बताया कि नहीं, 15 मिनट के लिए 5 कैंडल ऐसा होना चाहिए, इसके लिए भी रूल्स है। तो आप लोग रेडी है, बताओ रूल्स। मेरा वॉइस जा रहा है या नहीं जा रहा, क्योंकि कमेंट्स नहीं आ रहे। अच्छा, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, अभी आया, थोड़ा मे भी लेट हो रहा होगा। ग्रेट, 1 सेकेंड, ओके, हाँ जी, ग्रेट। चलिए, तो इसका रूल ये होता है, जब भी आप देखेंगे वैल्यू इन लाख 100 लाख के ऊपर है, हाँ, और सेकंड कॉलम आपको देखना है चेंज इन परसेंटेज, अगर 1% मतलब गैप जो हो रहा है 1% से कम है, तो स्टॉक का आपको पहले 5 मिनट मार्क कर लेना है। जैसे कि ये नहीं, फर्स्ट 5 मिनट मार्क हुआ, करेक्ट, ये 5 मिनट मार्क कर लिए। नेक्स्ट इमीडिएट कैंडल आइदर हाई ब्रेक करना चाहिए या लो ब्रेक करना चाहिए।
आपको ट्रेड ट्रिगर हो जाएगा उसी पॉइंट पे। समझ में आया या और एक बार एक्सप्लेन करूं? अच्छा, वैल्यू इन लाख्स और एक बार एक्सप्लेन करता हूँ, चलिए ठीक है, ठीक है, आराम से स्लो से जाते हैं। पहले हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे गए 9-12 को वैल्यू इन लाख्स कॉलम का हम लोग चेक कर लीजिए। चेक करने के बाद हमको यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगा, यहाँ पे है 1747। हम लोग को मिनिमम 100 लाख के ऊपर चाहिए, ये ऑलरेडी 1000 लाख है, तो हम लोग का ये क्राइटेरिया ये फिलअप हो गया, ये क्राइटेरिया यहाँ पे फिलअप हो गया। लेकिन हम लोग का जो मेरा सेकंड क्राइटेरिया है, ये जो परसेंटेज ऑफ गेन है, ये लेस देन 1% होना चाहिए, लेस देन 1%। तो इसके लिए ये क्राइटेरिया फेल हो गया। और हिंडल को भी थी, तो इसका मतलब हम लोग को उस दिन वैल्यू इन लाख्स में ट्रेड नहीं मिलेगा, उस दिन गैप्स में ट्रेड मिलेगा। और गैप्स कैसे ट्रेड करना है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उस दिन वैल्यू इन लाख्स के कॉलम में हम लोग को ट्रेड नहीं मिलेगा। दो ट्रेडिंग सेटअप है मेरे मेरे इसीलिए दो ट्रेडिंग सेटअप है, एक वैल्यू इन लाख्स के अंडर आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, जिस दिन मतलब हर दिन आपको ट्रेड मिलेगा ही मिलेगा, इसीलिए मैं इसको बनाया हूँ। और चेंज इन परसेंटेज 1% के नीचे होना चाहिए, ठीक है। आई गेस थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा है, चलिए स्टार्ट से करते हैं। चलिए स्टार्ट से देखिए, हम लोग एनएससी साइड खोल लिए, करेक्ट है। फिर हम लोग क्या किए, यहाँ पे वैल्यू इन लाख्स कॉलम को चेक किए, तो क्या मिला हमको, पहला दो कैंडल हमको देखना है, मतलब दो ट्रेड हमको देखना है, उससे ज्यादा नहीं देखना, कभी भी हमेशा दो ट्रेड देखना है पहला। तो पहला ट्रेड में देखिए हम लोग का ये 100 लाख से वॉल्यूम ज्यादा है, तो इसको हम लोग टिक करके रख लिए, करेक्ट। हम इसको टिक करके रख लिए। लेकिन जो मेरा सेकंड क्राइटेरिया है, फर्स्ट कैंडल का 1% जो गैप अप हुआ है 1% से कम हो, लेकिन ये 4% हो गया, मतलब ये हम लोग ट्रेड नहीं कर सकते वैल्यू इन लाख्स के सेटअप पे। हम लोग इसमें गैप के सेटअप से ट्रेड करेंगे, कैसे करेंगे वो बताऊंगा, लेकिन इसको ट्रेड नहीं कर सकते हम। और सेकंड कैंडल भी 3%, मतलब उस दिन हम लोग को ट्रेड नहीं मिला ये सेटअप पे। वाई ओनली फर्स्ट टू, क्योंकि आपको देखिए फर्स्ट टू इसीलिए मैं बताता हूँ कि नहीं, क्योंकि जब जब कोई भी आता है मार्केट में, ठीक है, सबसे ज्यादा जब पैसा लगता है वो पहले ये कॉलम में लगता है, क्योंकि पैसा इन द सेंस आप भी ट्रेड देखेंगे, अगर कोई एनालिसिस देख रहा होगा निफ्टी का या फिर प्री मार्केट देख रहा हो, वो पहले ये 3-4 स्टॉक ही देखेगा, कभी वो मारुति नहीं देखेगा या फिर नीचे का नहीं दिखेगा। इसीलिए इसी में फिर अगर उनको लगा है कि नहीं ऊपर जा रहा है, तो उनको लगेगा कि चलो इसको ऊपर लेके चलते हैं, इसीलिए मैं बोला कि नहीं ओनली टू, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस भी है ओनली टू, और आपको रीजन भी पता चल गया, क्योंकि ज्यादातर लोग एक या दो तीन स्टॉक ही लेते हैं, उससे ज्यादा लेते नहीं है। तो इसके लिए हम लोग भी दो तीन स्टॉक के अंदर ही इसको खेलेंगे, और आपको ट्रेड करने से मतलब है, और दो स्टॉक में आपको एक स्टॉक मिल गया तो हो गया आपका काम उस दिन का, बोल रहा हूँ। नहीं हुई सेकंड गेनर, ये सेकंड गेनर भी आप देख सकते हैं, पहला फर्स्ट गेनर हो गया, ये सेकंड गेनर, दोनों गेनर को चेक करना है, दोनों में से आपको दोनों ट्रेड मिल गया तो दोनों लेना है, एक मिला तो एक लेना है। हाँ डेफिनेटली, करेक्ट करेक्ट, क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सेकंड कैंड अगर फर्स्ट सेटिस्फाइड नहीं होता है, सेकंड होता है तो सेकंड भी जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दो स्टॉक हम लोग देखेंगे। पहला पहला जो रूल है, वैल्यू इन लाख्स 100 के ऊपर होना चाहिए, यहाँ पे सब मतलब 1000 है, तो हम लोग का ये क्राइटेरिया सेटिस्फाइड हो गया। सेकंड हम लोग को सेकंड देखना है, ये चेंज इन परसेंटेज 1% के अंदर हो, ये अगर जैसे ये लेवल होता 0.43 तो मैं इसको कैलकुलेट करता, लेकिन ये 4% हो गया तो मैं इसको लूंगा नहीं, मतलब ये मेरा ट्रेड पे नहीं होगा। इवन हिंडाल को, ये दोनों हम लोग का गैप्स के सिस्टम में आ जाएगा, मैं गैप्स इसके बाद का स्लाइड है गैप कैसे ट्रेड किया जाए। और जैसे कि ना यहाँ पे देख सकते हैं, ये स्लाइड पे मैं थर्सडे को इसको पोस्ट किया था, एक सेकेंड, अच्छा सॉरी, थर्सडे को मैं ये लिया था, ये थर्सडे का है, मतलब फ्राइडे का उसके बाद का पहले का दिन, क्योंकि प्री मार्केट तो मिलेगा नहीं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। एल एन टी देखिए 100 के ऊपर इसका वैल्यू इन लैक्स है, तो ये हम लोग का सिलेक्ट हो गया, देखिए यहाँ पे 0.84, 1% के नीचे है, तो इसका मतलब मैं एल एन टी उस दिन ट्रेड कर सकता हूँ, अगर मेरा सेटअप मिला तो, मतलब एल एन टी सिलेक्ट हो गया उस दिन के लिए। और सेकंड हो गया आपका सेकंड मारुति, मारुति में 100 के ऊपर है और प्लस 1% के नीचे गेन हुआ है, तो डेफिनेटली मैं मारुति ले सकता हूँ, तो मेरा दोनों हो गया ट्रिगर, मतलब दोनों में स्टॉक ट्रेड कर सकता हूँ। कैसे ट्रेड करूंगा मैं बताऊंगा, लेकिन चूज कैसे किया आपको पता चला। करेक्ट, कोई कोई लोगों को समझ आ गया, करेक्ट करेक्ट। मैं 100% आंसर चाहता हूँ, सबको समझ में आ जाएगा। एट द व्हाट टाइम टू चेक एनएससी सेट, 9-11 के बाद देखिए, 11 to 12,
क्योंकि आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, आपको 10 सेकंड लगेगा। अगर आप एनएससी साइट 12 9 12 को ओपन करते हैं और देख लेते हैं ये, हाँ अच्छा सिलेक्ट, ये हाँ दोनों तुरंत आप वॉच लिस्ट में डाल सकते हैं, और ट्रेड हम लोग बाद में लेंगे। कैसे लेंगे दो परफेक्ट। हाँ, रूल्स आपको समझ में आ गया। स्टॉक्स कैसे सिलेक्शन करना है, इसको ट्रेड कैसे करना है देखिए, देखते हैं। ट्रेड ऐसा होगा, पहले 5 मिनट कैंडल आप वेट करेंगे, पकड़ लीजिए 5 मिनट कैंडल वेट। उसके बाद 5 मिनट कैंडल के ऊपर हाई और लो हम लोग मार्क कर लीजिए। सेकेंड कैंडल, इमीडिएट सेकेंड कैंडल इसका अगर लो ब्रेक करता है, आपका ट्रेड एक्टिवेट हो गया। इमीडिएट कैंडल अगर बाय होता है तो ट्रेड एक्टिवेट हो गया। अगर पकड़ लीजिए 5 मिनट कैंडल के बाद सेकेंड कैंडल लो और हाई ब्रेक नहीं करता, तो ये डिस्क्वालीफाई हो गया, उस दिन आप ट्रेड नहीं कर सकते उसको। ये समझ में आ गया, ये तीन जो छोटा छोटा पॉइंट था। एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग, एग्जाम्पल देखेंगे, आपको क्लियर होगा। ज्यादा एग्जाम्पल मैं देखा नहीं पाऊंगा, इसको आपको बैक मतलब फॉरवर्ड टेस्ट करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि मेरे पास सबका प्री एनालिसिस का, ये मैं ट्रेड करता हूँ, मेरे को पता है सबका प्री एनालिसिस मेरे को मिलेगा नहीं। अगर किसी को पता है हर दिन का प्री एनालिसिस रिकॉर्ड कहाँ पे मिलेगा, तो मिल जाएगा। सेकेंड कैंडल, इमीडिएट सेकेंड कैंडल, मैं बताऊंगा इसके पीछे का रीजन भी आपको बताऊंगा। मेरा कोई ट्रेड बिना रीजन का नहीं होता। हाँ 920 में ही, जैसे कि 915 का ये हुआ, ऐसे कैंडल बन गया, और 920 आइदर ये ऊपर ब्रेक करना चाहिए या फिर नीचे, कहीं पे भी ब्रेक हो मैं इसको ट्रेड ले लूंगा। अगर नहीं होता है तो फिर कैंसिल हो। बस करेक्ट, मींस एंट्री प्राइस फर्स्ट कैंडल हाई और लो। करेक्ट, करेक्ट। मैं इसी दिन का एग्जांपल दिखा रहा हूँ। आप ये 2 दिन का मैं एग्जांपल, एक दिन का एग्जांपल मैं दिखा सकता हूँ, और गैप के लिए भी मैं दिखा सकता हूँ, क्योंकि इसको मैं फॉरवर्ड टेस्ट नहीं कर सकता या बैक टेस्ट नहीं करके दिखा सकता। मैं इसको ट्रेड करता हूँ, मैं शायद हर दिन अगर स्क्रीनशॉट उठाया होता तो आपको दिखा सकता था, लेकिन इसको आप वॉच लिस्ट में बना के रखिए, आपको समझ में आ जाएगा। और इसमें ज्यादा लॉस भी होने का नहीं है, 5 मिनट का आपको क्या लॉस होगा। जस्ट अबव पॉइंट इज एंट्री, करेक्ट। अगर हाई क्रॉस किया आपका एंट्री, सेकंड कैंडल आपका हाई या लो क्रॉस किया या ब्रेक किया, आपका एंट्री। मैं दिखाता हूँ, एक ट्रेड इसमें अच्छा मिला था, मैं इसलिए दिखा रहा हूँ आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और स्टॉप लॉस, स्टॉप सेम आपका 5 मिनट का, और क्या स्टॉप लॉस रहेगा, सेम कैंडल लो और यही कैंडल। अगर आपका हाई क्रॉस हुआ है ऐसा, अगर बहुत बड़ा 5 मिनट का कैंडल है, तो आपका जो क्रॉस किया है जो कैंडल, उसके नीचे का स्टॉप लॉस, या फिर नीचे इसको अगर ब्रेक किया है सेम कैंडल का स्टॉप लॉस, या फिर क्लोजिंग का हाई, या फिर डे लो। स्टॉप लॉस के बारे में आपको तो खुद को आइडिया हो गया होगा। अगर बड़ा कैंडल होता है तो फिर छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे। स्टॉप लॉस आपको आइडिया हो गया होगा। आप स्टॉप लॉस के लिए प्रॉब्लम नहीं होगा कोई भी ट्रेड पे आपका, ये मैं गारंटी देता हूँ। चलिए एक बार देख लेते हैं, चलिए एक बार देख लेते हैं इसका एक एग्जांपल। चलिए देख लेते हैं एल एन टी। ये एल एन टी कौन सा दिन हुआ था, बस ये थर्सडे था ना। हाँ, थर्सडे का डे हो गया हम लोग का 26 एल एन टी देख लेते हैं। इन टारगेट एज पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। टारगेट हमेशा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में ही रहना चाहिए। मार्केट आपको किक करके निकालना चाहिए, आप कभी खुशी से नहीं निकल जाए। कभी आप निकल जाएंगे और मार्केट 100 पॉइंट दे देगा, आपको पता नहीं चलेगा। इसलिए मार्केट हमेशा आपको, टारगेट हमेशा मार्केट के ऊपर छोड़ दीजिए। कभी कभी मार्केट आपको थोड़ा मतलब जल्दी निकाल देगा, मूव हो जाए चलेगा, वो मैकअप हो जाएगा जिस दिन मार्केट मूव देगा। तो इसलिए आप मार्केट से ही प्रॉफिट लीजिए, कभी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से ही। दिस इज फॉर वैल्यू इन लाख सेटअप, राइट, नॉट गैप। हाँ, ये गैप के लिए नहीं है, गैप में बताऊंगा, इसलिए मैं बोला कि नहीं 1% के नीचे। मैं फिर गैप बताऊंगा, 2% के ऊपर हुआ तो क्या करना चाहिए, जैसे आईटीसी में हुआ था, इंडल्को में हुआ था, उसमें क्या करना चाहिए मैं बताऊंगा। लेकिन इसमें आपको सेफ मतलब दूसरा सेटअप है, उसमें दूसरा सेटअप है। ये बस वैल्यू इन लाख का सेटअप है, करेक्ट। तो चलिए चार्ट देखते हैं 26 एल एन टी का। फर्स्ट 5 मिनट कहाँ ब्रेक हुआ है कहाँ नहीं। 26 ये था। चलिए इसका 5 मिनट कैंडल लगा लेते हैं, कहाँ गया। 35 मिनट कैंडल, ये 26 है, सॉरी ये 26। इसमें सॉरी आपको कोई ट्रेड नहीं मिला है उस दिन। देखिए ये 5 मिनट का हाई, हाई हो गया, ये इसका नीचे हो गया। ये थर्ड कैंडल ब्रेक हुआ है। मैं बोला था कि ना, इधर फर्स्ट कैंडल ब्रेक होना चाहिए, मतलब सेकंड कैंडल ही इसका ब्रेक कर लेना चाहिए, इधर अप साइड या डाउन साइड, कोई भी साइड मेरे को फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये ब्रेक किया था, ये मत सोचिए कि इतना प्रॉफिट मिल रहा होता तो मैं निकल जाता है। सेटअप सेटअप होता है, बहुत बैक टेस्ट करके बनाया होता है, तो इसी के लिए आप इसको अपने हिसाब से मॉडिफाई करेंगे तो फिर आपका इसका एक्यूरेसी बिगड़ जाएगा। इसी के लिए आप इसको सेकंड कैंडल अभी देख लेते हैं। मारुति, ये 26 है, करेक्ट। मारुति, मारुति में बहुत ही अच्छा मूवमेंट मिला था उस दिन, बहुत ही अच्छा। मारुति,
अरे क्या 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 मैंने मारुति को मारुति कर दिया। मारुति करेक्ट। चलिए आप इसको फॉरवर्ड टेस्ट कर सकते हैं हर दिन, आपको टेंशन लेने की 26 ना करेक्ट। देखिए यहाँ पे कितना छोटा सा स्टॉप लॉस और प्रॉफिट कितना देख लीजिए। यहाँ पे इसका डे हाई, सॉरी डे हाई हो गया, ये इमीडिएट सेकंड कैंडल ही ब्रेक करना चाहिए। और इसका ऊपर आप यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं या फिर 5 मिनट का हाई के ऊपर, क्योंकि छोटा स्टॉप लॉस आप अगर 9,000 का अगर स्टॉक ट्रेड कर रहे हैं, एटलीस्ट उसको 20 पॉइंट तो दीजिए, क्योंकि 10,000 का स्टॉक 20 पॉइंट उसके लिए कुछ है ही नहीं, मतलब 0.005 या 10% का मूव होगा ये। इसलिए इतना थोड़ा सा रेस्पेक्ट देके उसको, इसको अगर ये बड़ा कैंडल होता, बहुत बड़ा कैंडल होता, डेफिनेटली आप इसके ऊपर हाई लगाते, अगर नहीं भी लगाते तो आप इसको यहाँ पे ट्रेड कर सकते थे, जहां पे ये इसका लो ब्रेक हुआ आप कर सकते थे। और बाकी ये टारगेट में भी आप कैप्चर नहीं कर पाते, लेकिन फर्स्ट 5 मिनट में ही आपको मिल गया था, या फिर यहाँ पे आपको प्रॉफिट मिल गया था। आप अगर होल्ड करके रखते तो ये शायद आई थिंक रिजल्ट निकला था, क्या निकला था पता नहीं, लेकिन यहाँ पे इसको बहुत ही, ये प्रॉफिट एक बार मिल गया आपको 2-3 महीने के लिए, यही इसका प्रॉफिट में ही आप ट्रेड करेंगे। आपको समझ में आ गया रूल में, ज्यादा इसका बैक टेस्ट नहीं दिखा सकता मैं। मेरे पास टाटा मोटर्स में भी इसका एक अच्छा मूवमेंट हुआ था, डेट मेरे को याद नहीं है, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि इसको आप फॉरवर्ड टेस्ट करना पड़ेगा, लेकिन सेटअप समझ जाइए। आप देखते रहिए, कोई कहीं मार्केट भागे नहीं जा रहा है, आप फॉरवर्ड टेस्ट इसको कर सकते हैं। बाकी सब सेटअप आपको तो मिल गया, मतलब 10-20 स्टॉक तो हम लोग एनालिसिस कर ही लिए हैं, आपको मिल गया। इसको आप बैक टेस्ट फॉरवर्ड टेस्ट करके देख लीजिए, अगर प्रॉफिट नहीं मिल रहा है तो आप फिर मुझे बोलिएगा, डेफिनेटली 100% मिलता है धीरे धीरे। दिस सेटअप इज क्लियर करेक्ट। तो ऐसे ही ये हो गया वैल्यू इन लाख्स, सबको क्लियर हो गया वैल्यू इन लाख्स। फिर हम लोग गैप के बारे में देखेंगे, इसका रीजन मैं बता देता हूँ क्यों। देखिए पहला बात है, वैल्यू इन लाख्स अगर बढ़ा है, जैसे कि नहीं यहाँ पे बढ़ा है, मैं रीजन बता देता हूँ तो वो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस हो जाएगा क्यों। देखिए पहला बात है कि नहीं, मार्केट में यहाँ पे पैसा आया है, एल में आइदर बाइंग पे आया है या सेलिंग पे आया है, मेरे को पता नहीं। मारुति में 377 लाख आया है। which are the preferable stock to use this strategy, मैं बताऊंगा, मैं आपको बताऊंगा कौन से स्टॉक टोटल में आपको दूंगा, एटलीस्ट फॉर 10 to 15 डेज उसी स्टॉक में आप लोग एनालिसिस करके ट्रेड कीजिएगा, मैं आपको बताऊंगा कौन सा स्टॉक इन द एंड ऑफ द डे। तो ये मारुति में सपोज 400 लाख का क्वांटिटी आया है, करेक्ट। 400 लाख का अगर क्वांटिटी आया है ये दो पर्टिकुलर स्टॉक में, तो ये चांसेस है कि मार्केट ओपन होने के बाद वो उसी साइड मूवमेंट करेगा, करेक्ट। क्योंकि इसमें ना गैप अप हुआ है ज्यादा, ना कुछ हुआ है, तो इसका मतलब ये तुरंत उसी साइड मूवमेंट करना चाहिए। अगर तुरंत उसी साइड मूवमेंट किया तो मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा, इसीलिए इसीलिए मैंने इसको प्रिफर किया है, क्योंकि अगर वैल्यू इन लाख्स अगर 100 के ऊपर है, इसका मतलब मार्केट में कुछ पैसा आया है एक स्टॉक के ऊपर या दो स्टॉक के ऊपर पहले पैसा आया है। अगर वो सेटिस्फाइड हो आया है, अगर उसको कंटिन्यू उसको मूव कराना है ऊपर, तो डेफिनेटली सेकंड कैंडल पे भी वो वॉल्यूम बिल्डअप होगा, क्योंकि प्री मार्केट में जिन लोग बाय नहीं कर पाए या फिर उनको लगता है और नीचे मार्केट आने वाला है, उन लोग तुरंत मार्केट में सेल या बाय करना शुरू कर देंगे। तो आपको ये सेकंड कैंडल पे ही मिल जाएगा। अगर सेकंड कैंडल ब्रेक नहीं करता, इसका मतलब उसका डिसीजन, मतलब जो मार्केट का सेंटिमेंट है वो कंफ्यूजिंग है, इसलिए आपको ट्रेड नहीं करना है इसमें। इसलिए मैं बोला कि फर्स्ट कैंडल आपको हमेशा, अगर सेकंड कैंडल आपका क्रॉस होता है अप या हाई, आप बाय कर लीजिए। आपको समझ में आया कॉन्सेप्ट क्या है इसके पीछे, लॉजिक क्या है। मैं बिना लॉजिक और बिना स्टॉक के ऊपर कभी ट्रेड नहीं करता हूँ, और आपको भी नहीं करना चाहिए, तो ही आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आगे इन फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए। नहीं तो अदरवाइज कभी कैन द परसेंट ऑफ चेंज दैट कैन नेगेटिव, ये सेलिंग के लिए, अगर नेगेटिव हुआ तो गैप डाउन हुआ। अगर 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 यहाँ पे मैं गैप अप के लिए बोला, अगर अगर यहाँ पे नेगेटिव हुआ तो 1% से ज्यादा नेगेटिव नहीं होना चाहिए। जो भी हो, ये ग्रीन हो नेगेटिव हो, 1% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 1% से ज्यादा हुआ तो मेरे क्राइटेरिया है 2% से ज्यादा अगर स्टॉक गैप अप होता है, उसके लिए मेरे पास सेटअप है, वो नेक्स्ट स्लाइड में है। लेकिन 1% ग्रीन हो रेड हो, आपको उसमें ट्रेड नहीं करना है वैल्यू इन लाख देख के। हाँ करेक्ट, आपको 9:15 हो गया, 9:20 में आपको एंटर हो जाना है स्टॉक्स में। आप कुछ सोच नहीं सकते, 9:20 को आपको एंटर हो जाना है, हाई और लो ब्रेक नहीं किया, ये सेटअप इनवैलिड हो गया और आपको ये देखना ही नहीं है। हो गया उस दिन का एनालिसिस खत्म, मतलब आपको 5-10 मिनट में आपको पता चल जाएगा ट्रेंड मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है तो ये सेटअप नहीं हो गया। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसका एक्यूरेसी भी बहुत अच्छा है, और आप अगर ट्रेड करेंगे तो भी आपको प्रॉफिट मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
और बाकी लोग सोचते हैं, बहुत लोग सोचते हैं कि नहीं इंट्राडे में प्रॉफिट करना बहुत मुश्किल है, हायर टाइम फ्रेम में ट्रेड करना सेफ है। आप खुद सोचिए, अगर आप लोअर लेवल पे, बेस अगर आपका स्ट्रांग नहीं है, तो आप लोअर लेवल पे हायर लेवल पे ट्रेड नहीं करना चाहिए। मैं इसलिए ये नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं इन्वेस्टर लोग पैसा नहीं बनाते या पोजिशनल ट्रेडर पैसा नहीं बनाते, उन लोग एक ट्रेडिंग स्टाइल को बार बार ट्रेडिंग कर रहे हैं। उन लोग 10-15 ईयर्स, मतलब इवन वॉरेन बफेट का भी जो कैपिटल बिल्डअप हुआ है वो 50 साल के बाद मल्टीपल हुआ है। आप उतना साल तक अगर वेट कर सकते हैं तो डेफिनेटली उसको यूज कीजिए। लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ, अगर आप पैसा कमा सकते हैं थोड़ा मार्केट का एनालिसिस करके इजी वे में, तो व्हाई नॉट। आपको टाइम फ्रेम, बस अगर 1 मिनट टाइम फ्रेम आप हैंडल कर सकते हैं तो 1 मिनट में ट्रेड कीजिए। अगर 5 मिनट हैंडल कर सकते हैं तो 5 मिनट में कीजिए। अगर आपको एक डे में हैंडल करना आ रहा है तो एक डे में कीजिए। लेकिन सेटअप ऑलमोस्ट सेम ही है, कॉन्सेप्ट सेम है, इसलिए कोई कंफ्यूज नहीं होगा। मैं अभी आपको एडीएक्स बताऊंगा, आरएसआई बताऊंगा, बॉलिंजर बताऊंगा, सबका अलग अलग सेटअप बताऊंगा। आप ट्रेड किस में करेंगे? आप ट्रेड किसी में नहीं कर सकते। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसलिए नहीं, इसमें कोई इफ नेक्स्ट कैंडल हाई देन डू यू परचेस, इफ नेक्स्ट कैंडल डाउन देन सेल। नहीं नहीं नहीं, एक ही बार वन डायरेक्शनल होगा। अगर अगर क्या हुआ ना, ये वो पूछ रहे हैं कि अगर पकड़ लीजिए यहाँ पे 5 मिनट गया और नेक्स्ट कैंडल ऊपर गया और फिर बाद में ये आके नीचे गया, तो फिर हम सेल कर दें क्या? नहीं, मैं आपको सेंटीमेंट बताया। क्यों सेंटीमेंट बताया? क्यों नहीं, देखिए अगर ये 1% से ज्यादा गैप अप नहीं हुआ है, इसका मतलब जो क्लोजिंग प्राइस है इसके आसपास ये ओपन हुआ है। ओपन होने के पास इतना वॉल्यूम आया है उसके पास 500, मतलब ये स्टॉक में 40-50 वॉल्यूम आया और यही स्टॉक में 500, मतलब 500 लाख का वॉल्यूम आया। इसका मतलब इसको इंटरेस्टेड है आइदर एक साइड मूवमेंट कराने के लिए। अगर ये एक साइड मूवमेंट हो रहा है तो आपको अच्छा मूवमेंट मिलेगा, इसमें बायर आते जाएंगे। अगर ये ऊपर नीचे होने लगा तो मार्केट कंफ्यूजन में है, तो आपको एंटर नहीं करना है कंफ्यूजन में कभी भी। इसलिए मैं बोलता हूँ इसका पीछे का रीजन समझ लीजिए। इसलिए मैं बोला कि नहीं, अगर 500 का अगर लाख, मतलब एक 400 लाख या फिर 300 लाख का वॉल्यूम आ रहा है एक स्टॉक में, उसको मूव करना है तो वो आपको टाइम नहीं देगा, 5 मिनट के बाद ही वो मूव करके चला जाएगा। इसलिए मैं बोलता हूँ कभी कभी ये पूरा वन डायरेक्शनल ऐसा मूवमेंट होता है कि आपको समझ नहीं आएगा कि मैं एंट्री क्यों नहीं लिया करके। इसलिए मैं बोलता हूँ कि नहीं, कि गैप अप नहीं हुआ है ना। पहला बात, गैप अप नहीं हुआ। अगर गैप अप हो गया होता तो इसका मतलब उन लोग को 2% का मूव मिल गया ओवरनाइट। इसलिए मैं बोलता हूँ गैप अप के लिए दूसरा सिस्टम और वैल्यू इन स्लैग के लिए दूसरा सिस्टम। अब लॉजिक समझिए, मार्केट में ऐसा कोई थियोरी से काम नहीं। अगर आप कोई सेटअप थियोरी अगर समझ के गए होंगे, 4 महीने के बाद फिर आपको मेरे पास आना पड़ेगा कि सर और कौन सा सेटअप आपके पास है, मैं आपको फिर से पढ़ा सकता हूँ। क्योंकि मैं बोलूंगा नहीं, वो सेटअप उस टाइम पे काम करता था, ये सेटअप अभी काम करेगा, क्योंकि मार्केट डायनामिक ही चेंज होता है। इसलिए मैं बोलता हूँ प्राइस बिहेवियर समझिए। एक बार हम समझ जाएंगे तो आप खुद का खुद स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, खुद का खुद ट्रेड कर सकते हैं। मैं आपको हैंड होल्ड करने के लिए रेडी हूँ, लेकिन आपको मेहनत थोड़ा करना पड़ेगा, ये सब एनालिसिस करना पड़ेगा जैसे मैं करता हूँ। आपको थोड़ा करना पड़ेगा, बस उतना ही आपको देना पड़ेगा, बाकी हो गया। मारुति वी आर एक्सपेक्टिंग इट विल गो अप एज पर दिस स्ट्रैटेजी बट इट विल ट्रिगर ट्रेड ऑन डाउन साइड। हाउ डू वी एक्सप्लेन दिस? नहीं, मैं एक्सपेक्ट नहीं किया था। मैं आपको बोला, मैं आपको कभी बोला कि नहीं इसको बाय करना चाहिए? अभी ये ग्रीन है रेड है मेरे को कोई फर्क नहीं। अगर यहाँ पे मारुति यहाँ पे क्लोज हुआ, ओपन हुआ फास्ट 5 मिनट, अगर ये ग्रीन होता तो मैं बाई कर लेता। अगर ये नीचे की तरफ गया तो मैं सेल कर देता नेक्स्ट कैंडल, बस। अगर एक बार स्टॉप लॉस हिट हो गया तो इसमें ट्रेड खत्म। मेरे को नहीं पता था मारुति उस दिन ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, कुछ मेरे को नहीं पता। अगर ये ऊपर जा रहा है मैं लूंगा, क्योंकि जो 500-600 लाख का वॉल्यूम आया है उनका टारगेट अचीव नहीं हुआ है। उनको मूवमेंट तब पैसा मिलेगा क्योंकि उनको गैप अप बस 0.84 के लिए 500 लाख का वॉल्यूम नहीं आया है, ये आया है। अगर ये मूवमेंट बहुत ज्यादा ऊपर होगा तो ही उनको प्रॉफिट मिलेगा। अगर उनको प्रॉफिट मिल रहा है, आप भी उनके साथ चलिए, आप भी कुछ प्रॉफिट उसमें निकाल लेंगे। इसलिए मैं बोलता सेकंड कैंडल ही गया तो फिर ठीक है, नहीं गया तो इसमें शांत होकर बैठ जाइए। मार्केट कंफ्यूज है, उन लोग कंफ्यूज है, सबको कंफ्यूज होने दीजिए, आप ट्रेड मत लीजिए। बहुत सारा सेटअप है, बहुत सारा ट्रेड आपको मिल जाएंगे दिन में। अगर अगर कोई पूछ रहे हैं कि फर्स्ट कैंडल ग्रीन है, करेक्ट, फर्स्ट कैंडल, चलिए फर्स्ट कैंडल ग्रीन है, सेकंड कैंडल क्रॉस हाई, ट्रेड एक्टिवेट, करेक्ट, देन एंड देन रेड, देन रेड। अच्छा ये कैंडल है, बोल रेड बोले, अगर ये रेड आपका स्टॉप लॉस हिट कर जाता है तो आप निकल जाइए ट्रेड से, ट्रेडिंग ओवर। अगर ये रेड आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होता है तो बने रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये ज्यादातर होता नहीं है, एक साइड हो जाता है या फिर थोड़ा होल्ड करके फिर ये चला जाता है ऊपर। लेकिन कभी बहुत कम केसेस होता है ये नीचे आके दोनों साइड बाय या सेल का ट्रिगर अगर हो रहा है, आप पहले से ही हो गया आपका, एक बार स्टॉप लॉस हिट हो गया आप निकल गए।
अच्छा अच्छा अच्छा, समझ गया भाई। अच्छा अच्छा, समझ गया आपका जो बोल रहे हैं कि नहीं, ये बोल रहे हैं, समझ गया आप। सॉरी, आपका क्वेश्चन में थोड़ा मिस इंटरप्रेट किया था। आप बोल रहे हैं कि नहीं, पहला ये कैंडल ग्रीन बना, फिर सेकंड कैंडल ये टच हुआ, फिर आके रेड बना, करेक्ट? ये क्वेश्चन है आपका। तो आप क्या करेंगे इस केस में? करेक्ट, इसमें आपका बाइंग ट्रिगर हो गया है। आपका स्टॉप लॉस रहेगा ये कैंडल का लो, अगर छोटा स्टॉप लॉस है तो पहले 5 कैंडल का लो, और बड़ा स्टॉप लॉस है सेम कैंडल का लो पे आपका स्टॉप लॉस डालना पड़ेगा। स्ट्रैटेजी सेटअप है, जब ये ऊपर क्रॉस होगा तो आपको बाय करना चाहिए। और आप इसको मतलब कुछ कर नहीं सकते, जैसे कि नहीं, मैंने आपको बोला कि हर एक एंट्री में एक नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट है। जैसे कि पॉजिटिव पॉइंट ये है कि नहीं, कभी ये ट्रेड करके चला जाएगा और कभी आके नीचे आ सकता है। तो इसमें कुछ कहा नहीं जाता, ये आइदर आपका स्टॉप लॉस एक लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेटअप बहुत अच्छा काम करेगा इन लॉन्ग रन। अगर आप कंटिन्यूसली ट्रेड करते जाएंगे, ये छोटे मोटे स्टॉप लॉस आपको दिखेंगे नहीं, लेकिन जो प्रॉफिट एक बार मिल जाएगा इसमें, क्योंकि इसमें सेंटीमेंट ये है कि वॉल्यूम आया है ज्यादा, इसीलिए। और मेरा सब चीज में यही रहता है, प्रोबेबिलिटी 70%, करेक्ट, प्रोबेबिलिटी 70% है कि ये जाएगा ऊपर। नीचे आता है तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, स्टॉप लॉस तो पार्ट ऑफ द गेम है। मैं अगर बोलूंगा कि मैं जो बोला 100%, जो 15 मिनट का स्ट्रैटेजी हम लोग जितना बैक टेस्ट किए, 100% काम किया, इसका मतलब घर बेच के उस पर पैसा नहीं लगाना है। ऐसा होता तो मैं यहाँ पे नहीं होता, इसलिए मैं बोलता हूँ स्टॉप लॉस भी हिट होगा, लेकिन कम केसेस में होगा। तो फिर उसके लिए आप इतना टेंशन लेने का क्यों? एक बार स्टॉप लॉस हिट हो गया मतलब आपका सक्सेस रेशियो और आ रहा है। मतलब एक दो बार स्टॉप लॉस हिट हो गया, इसका मतलब नेक्स्ट ट्रेड आपको प्रॉफिट मिलने वाला है एक्सपर्ट सेटअप। तो आपको और खुशी होना चाहिए कि चलो मेरे को नेक्स्ट टाइम अच्छा ट्रेड मिलने वाला है, मेरा एक स्टॉप लॉस गया है। करेक्ट। चलिए, समझ गए। मैं तो 5-6 दिन अगर मेरा डेली मतलब कंटिन्यूस प्रॉफिट हो जाता है तो मैं कंफ्यूज में हो जाता हूँ कि थोड़ा मेरा आज पर सेटअप, मेरे को एक लॉसेस तो होना ही चाहिए, एक डे तो लॉसेस होना चाहिए। तो मैं खुद अपना ट्रेडिंग सिस्टम थोड़ा स्लो डाउन कर लेता हूँ, एक लॉस ले देता हूँ, क्योंकि एज पर सेटअप आपको लॉस लेना ही है मार्केट को। ऐसा नहीं कि हर दिन आप प्रॉफिट लेके जाएंगे, हो सकता है आप ले लें, लेकिन कभी ना कभी तो आपको लॉस देना पड़ेगा। और जिस दिन लॉस देंगे उस दिन रेस्पेक्ट देके मार्केट मार्केट से आप बैठ जाइए। आप लोग क्या करते हैं, एक बार लॉस दिए, कल में 10,000 कमाया था, आज मैं 20,000 कमाऊंगा, या फिर आज एटलीस्ट 10,000 तो बन जाए। ये नहीं होता हमेशा, जितना मार्केट देता है आप लीजिए, जितना मार्केट नहीं देता है बन बैठ जाइए। ये सब बताऊंगा, रूल्स बताऊंगा स्टार्टिंग से। मैं अगर आपको साइकोलॉजी ट्रेडिंग बता लेता, वो सब बता देते हैं, कोई ये नहीं होता। मैं सेटअप बता दिया, इसके बाद पर रूल बता दूंगा, इसके बाद थोड़ा बहुत साइकोलॉजी के ऊपर बता दूंगा कितना ट्रेड करना चाहिए, कितना टाइम तक, और कितना स्टॉप लॉस हिट होने के बाद उस दिन ट्रेड नहीं करना चाहिए। ये सब के ऊपर डिस्कशन होगा ब्रीफली बाद में। और ये समझ में आ गया, ये सेटअप समझ में आ गया। इसको अभी आप बैक टेस्ट नहीं कर सकते, प्रॉब्लम थोड़ा ये है कि इसमें बैक टेस्ट नहीं कर सकते हम लोग, फॉरवर्ड टेस्ट कर सकते हैं। कल से हम लोग फॉरवर्ड टेस्ट इसमें करने लगेंगे, या आप लोग करने लगेंगे, तो आपको समझ आएगा। लेकिन आपके पास स्टिल आपके पास बहुत सारा सेटअप है ट्रेड करने के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको कल के लिए। तो आगे बढ़े, समझ में आ गया ये वाला? क्लियर हो गया पूरा सबको? ग्रेट ग्रेट ग्रेट। प्लीज प्रोसीड, करेक्ट। चलिए गैप्स का देख लेते हैं। गैप सेम है, चलिए हम लोग जैसे कि नहीं, गैप हम लोग को पता चल जाएगा यहाँ पे। सॉरी, ये तो सर का है, कहाँ गया मेरा एनएसी का? हाँ, गैप यहाँ पे, गैप यहीं पे बेस्ट एग्जांपल है, फ्राइडे में गैप यहाँ पे मिल गया आपको। गैप यहाँ पे 4% का गैप हो रहा है। जब भी आप देखेंगे प्री मार्केट में अगर 2%। और एक चीज मैंने बोलना भूल गया, ये बस निफ्टी में कीजिएगा, निफ्टी में, एफएनओ में मत कीजिएगा। ये सब जो सेटअप गैप अप और इसका बस निफ्टी 50 में करेंगे। क्योंकि ये टैब अगर क्लिक करेंगे, जैसे कि हम दिखाऊंगा तो आपको, एक सेकेंड, इसमें आपको निफ्टी 50 का भी स्टॉक मिलेगा। तो इसमें आप वैल्यू इन लाख्स करके मत घुसिएगा, आप हमेशा निफ्टी में ही कीजिएगा। निफ्टी में, क्योंकि सबको ही निफ्टी को वॉच करता है मैक्सिमम, इसलिए मैं चाहता हूँ अगर वॉल्यूम आया है ऊपर जा रहा है तो निफ्टी में जाएगा। तो ये पॉइंट ध्यान रख लीजिएगा, निफ्टी में ही कीजिएगा इसको, बाय डिफॉल्ट ये निफ्टी ही आएगा, आपको कोई चेंजेस करने का जरूरत नहीं है। अगर आप कोई चेंजेस करता है तो फिर इसको निफ्टी ही रखिएगा, ठीक है? तो चलिए, सेकेंड सेटअप जो है, 2% के ऊपर हम लोग को गैप अप होना चाहिए, मिनिमम 2%। जैसे यहाँ पे 4% हुआ है, 3% हुआ है, तो हम लोग का ये सेटअप बन गया गैप अप के लिए। मिनिमम 2% के ऊपर ट्रेड होना चाहिए, करेक्ट? सबको समझ आ गया? 2% के ऊपर टाइटेरिया इसका वेरी बेसिक है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। 2% के ऊपर अगर कोई गैप अप दिखता है तो हम लोग उसको ट्रेड करेंगे, सिस्टम में बताऊंगा, लेकिन 2% हम लोग का टाइटेरिया है।
2% के ऊपर जो भी निकला है हम लोग ट्रेड करेंगे उसको, गैप अप, सेम 2 स्टॉक। शुड यू आल्सो चेक फॉर, नहीं वैल्यू एंड लैक्स आपको चेक करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि वैल्यू एंड स्लैक और चेक करने का जरूरत ही नहीं है ना, क्योंकि ऑलरेडी ये 4% मतलब ऑलरेडी 4 to 3% ग्रो हो चुका है, तो आपको कोई चेक करने का जरूरत नहीं। डेफिनेटली कोई भी स्टॉक पकड़ लीजिए 2-3% गैप हुआ है, इसका मतलब ये डेफिनेटली 100 लाख से ऊपर ही होगा, इसको चेक करने का जरूरत ही नहीं है। ये फर्स्ट सेटअप था, अभी 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 इसमें कोई चेक करने का जरूरत नहीं है, करेक्ट। चलिए, ओनली वी चेक परसेंटेज चेंज, करेक्ट। परसेंटेज हम लोग देखेंगे जो 2% से ऊपर है, जो 2% से ऊपर हो, इवन 1 पॉइंट समथिंग में मैं नहीं लूंगा, 2% से ऊपर, 2% एक डिसेंट गैप अप होता है, क्योंकि गैप अप तो 0.01 भी अगर एक पैसे का भी डिफर हो तो बोला जाए तो गैप अप हो सकता है, लेकिन हम लोग 2% के ऊपर लेंगे, करेक्ट। ग्रेट। चलिए, इसका ट्रेडिंग रूल्स में बता देता हूँ। ट्रेडिंग रूल्स यही है कि पहला 5 मिनट का कैंडल, ये हुआ 5 मिनट कैंडल, आप हाई लो मार्क कर लीजिए, मार्क कर लिए, और सेकंड कैंडल इसका हाई ब्रेक नहीं करना चाहिए अगर ये गैप अप हुआ है, ये गैप अप के लिए, ये गैप अप, गैप अप के लिए, गैप अप के लिए क्या है, सेकंड कैंडल इसका हाई नहीं ब्रेक करना चाहिए। अगर पकड़ लीजिए 4%, ये 4% ग्रीन में मतलब गैप अप हो रहा है, करेक्ट। अगर ये 4% रेड में होता है, ये मतलब ये आपका सेल हो रहा है, मतलब गैप डाउन हो रहा है, तो गैप अप, सेकंड कैंडल आपका ये हाई नहीं ब्रेक करना चाहिए। अगर ब्रेक कर लिया तो हमारा सेटअप फेल हो गया, हाई ब्रेक नहीं करना चाहिए। और थर्ड फोर इसके बाद कोई भी कैंडल इसका हाई ब्रेक किया, आप ट्रेड ले लेंगे। कितने जन को ये समझ में आ गया? थोड़ा मतलब ट्रिकी है, ये दोनों सेटअप थोड़ा ट्रिकी है, एक बार इसीलिए मैं बोला एक बार लिख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। डिडंट गेट इट, ओके, प्लीज एक्सप्लेन दिस, ओके। और एक बार डेफिनेटली मैं और एक बार explain- आपको स्टॉक कैसे सिलेक्ट करना है इतना समझ में आ गया, मैं आपको सेटअप समझा दूंगा फिर। यस, करेक्ट। राजीव जी, आपको भी समझ में आ गया सेटअप, करेक्ट करेक्ट। तो चलिए मैं एक बार देख, हम लोग क्या किए, पहले 4% हम लोग को पता चल गया कि ये 2% के ऊपर है, तो हम लोग 2 स्टॉक इसमें चूज कर लिए, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, सेम चार्ट जाएंगे हम लोग, 5 मिनट का कैंडल लगा लेंगे, मतलब 5 मिनट का टाइम फ्रेम कर लेंगे। अपर सर्किट, अच्छा अपर सर्किट, एफएनओ स्टॉक, ये जो 50 में रहता है वो एफएनओ स्टॉक में ही रहता है, तो एफएनओ स्टॉक में मुझे नहीं लगता है कि नहीं कोई अपर सर्किट 5% में रहता है, नॉर्मल स्टॉक्स में रहता है। मैं इसलिए बोला कि 50 मिनट, 50 मिनट में सारे स्टॉक आई गेस फ्यूचर में है। चलिए, तो ये 5 मिनट, ओके, चलिए समझ में आ गया। तो जो 5 मिनट का कैंडल है उसका हाई हम लोग मार्क कर लिए, लो मार्क करने का जरूरत नहीं, बस हाई, क्योंकि ये गैप अप हुआ है, बस हाई। तो सेकंड कैंडल इसका हाई ब्रेक नहीं करना चाहिए कोई भी हालत पे, सेकंड कैंडल इसका, एटलीस्ट सेकंड कैंडल। क्यों, इसका पीछे का रीजन मैं आपको बताऊंगा क्यों सेकंड कैंडल नहीं करना चाहिए। फिर थर्ड कैंडल करे या फोर्थ कैंडल करे, उसके बाद कोई भी कैंडल इसका हाई ब्रेक करता है, आप इसको बाय कर लीजिए। और स्टॉप लॉस आइदर ये कैंडल अगर बहुत छोटा हो रहा है तो ये कैंडल, या फिर लो पे। अभी समझ में आया? ग्रेट, वन क्वेश्चन, ठीक है, पूछ लीजिए। व्हेन डू यू सेल, सेल करेंगे गैप डाउन में, गैप अप में मैं बस बाय करूंगा गैप। इफ इट इज गैप अप, देन वी हैव टू चेक फॉर ऑफसाइड ब्रेक ओनली, करेक्ट। Great, great question or great answer also. If it is, if it is gap up, then only we are going to look for buying side. We're not going to look for selling side. सेल में अच्छा मोमेंट आ सकता है, मैं नहीं मान रहा हूँ, लेकिन मैं ये जो सेटअप बोल रहा हूँ मैं इसके लिए गैप अप, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केस क्या होता है कि नहीं, हेक्सावेयर देख लीजिए या फिर कभी कभी बायोकॉन भी देख लीजिए, कभी कभी आपका बहुत सारे स्टॉक, कोई न्यूज आता है ना, वो डायरेक्ट गैप अप ओपन होता है और नीचे ही चला जाता है, वो प्रॉफिट आप मिस कर देंगे, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ मोस्ट ऑफ द गैप अप, फिल द गैप अप ड्यूरिंग द डे टाइम। डेफिनेटली मैं आपको मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो जो गैप फील करेगा वो आपको 2 to 4% का मूव देगा, ये चांसेस ज्यादा है। अगर ये ऑफसाइड ब्रेक किया तो आपको बहुत अच्छा मूवमेंट देगा, जैसे कि हेक्सा वायर उस दिन ब्रेक हुआ था, बहुत ही क्विकली ये नीचे आया था,
तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि ना अगर गैप अप हो रहा है उस मतलब उसके ऊपर ही ट्रेड कीजिए, अगर नहीं मिल रहा है तो ठीक है। आपका इसमें क्या हो ना, एक्यूरेसी बहुत अच्छा हो जाएगा अगर ये ऊपर ही ट्रेड कर रहे हैं। इसलिए मैं दोनों साइड आपको इसलिए नहीं दे रहा हूँ। लॉजिक में बताऊंगा क्या लॉजिक है, थर्ड कैंडल ब्रेक होना चाहिए, इसका पीछे लॉजिक बताऊंगा। रिवर्स फॉर गैप डाउन, हाँ ये सेटअप रिवर्स, अगर ये रेड हो गया 2 to 3% रेड हो गया और सेकंड कैंडल ब्रेक नहीं करता है और थर्ड और उसके बाद कोई भी कैंडल ब्रेक करता है, तो डेफिनेटली उसमें आप बाई के लिए मतलब सेल के लिए जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लॉजिक में बताऊंगा आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं। करेक्ट, व्हाट इज द लॉजिक फॉर थर्ड कैंडल, ओके मैं बताऊंगा उसका पीछे का, मैं बस कंफर्म हो गया सेटअप कैसा है। इफ द थर्ड फोर कैंडल ब्रेक लो, अगर गैप डाउन है थर्ड फोर कैंडल ब्रेक लो होता है, फिर भी आप सेल के लिए ले सकते हैं उसको, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन सेकंड कैंडल नहीं करना चाहिए। ओके, और कोई इसी सेटअप के ऊपर कोई क्वेश्चन, लॉजिक तो मैं आपको बता दूंगा, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इफ सेकंड कैंडल नॉट ब्रेक हाई बट लो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्टिल वैलिड है। लो ब्रेक करता है स्टिल वैलिड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस हाई ब्रेक नहीं करना चाहिए इन गैप अप। कोई पूछ रहे हैं कि नहीं, पहला हम लोग परसेंटेज देखे नहीं थे और ये दूसरा इसमें परसेंटेज देख रहे हैं। देखिए सेंटीमेंट आप समझिए, उसमें मैंने 1% से बिलो बोला था, मैं आपको बताऊंगा लॉजिक बताऊंगा। इफ सेकंड कैंडल ब्रेक हाई, हाँ सेकंड कैंडल अगर ब्रेक हाई कर लेता है, अगर आप अपसाइड में हैं तो आप इसको ट्रेड नहीं करेंगे। सेकंड कैंडल नहीं ब्रेक करना चाहिए, थर्ड कैंडल कर सकता है। लॉजिक में बताऊंगा आप पहले कंसंट्रेट कीजिए। सेटअप समझ में आ गया सबको, क्योंकि सेटअप में ही कंफ्यूजन है कि नहीं कौन से लेवल पे बाय करना चाहिए, कौन से कैंडल कैसे फॉर्मेशन होगा तो बाय करेंगे नहीं तो नहीं। ये कंफर्म हो गया तो मैं लॉजिक के ऊपर जाऊंगा, क्योंकि लॉजिक के ऊपर थोड़ा आपको दिमाग देना पड़ेगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। इफ सेकंड कैंडल ब्रेक लो बट थर्ड कैंडल ब्रेक हाई, वी ट्रेड डेफिनेटली, सुनील रो डेफिनेटली ट्रेड कर सकता है। अगर पकड़ लीजिए ये गैप अप ओपन हुआ है और सेकंड कैंडल रेड बन के लो ब्रेक हुआ है और थर्ड कैंडल हाई ब्रेक हुआ है, डेफिनेटली इसमें ट्रेड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इवन इफ 5 और 6 कैंडल, हाँ फिफ्थ सिक्स कैंडल भी ब्रेक होता है तो और अच्छा है, और अच्छा मूवमेंट होगा, और अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन सेकंड कैंडल नहीं होना चाहिए। इसके पीछे का रीजन मैं बताता हूँ आपको। चलिए, चलिए मैं लॉजिक इसका बताना शुरू करता हूँ, तो थोड़ा लॉजिक पे ध्यान दीजिए क्या होता है। देखिए आईटीसी में जो लोग प्रीवियस डे में बाई किए हैं, इसमें एक प्लेन सीट लेना पड़ेगा, एक सेकंड। आप ये ध्यान रखिए आईटीसी उस दिन 4% गैप अप हुआ था, बस इतना ध्यान रखिए, मैं बता रहा हूँ फिर। हम लोग गए यहाँ पे ग्रीन सीट है, करेक्ट। यहाँ पे अगर पकड़ लीजिए आप 200 रुपए में, ये आईटीसी का प्राइस पकड़ लीजिए 200 रुपए है। 4% गैप मतलब 208 में ओपन हो रहा है, करेक्ट। करेक्ट, इतना समझ में आ गया, 208 में ये प्राइस ओपन हो रहा है। करेक्ट, ग्रेट ग्रेट। हाँ ओपन हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है ना, जो कुछ लोग स्टॉक ऑलरेडी मतलब बाय करके रखे होंगे 200 पे, या फिर पीछे उनका जिनका भी स्टॉक होगा, जिसके पास भी ये स्टॉक होगा 200 या 204, उन लोग ओवरनाइट उनको 4% का गेन हो रहा है। आप खुद सोचिए, आपके पास एक स्टॉक 4% का गेन हो रहा है, इसलिए मैं बोला फर्स्ट कैंडल आप वेट कीजिए। तो 4% का गेन हो रहा है, तो उनको क्या लगेगा कि नहीं 4% का गेन हो रहा है मुझे, और ये बेचेंगे तो फर्स्ट मार्केट आवर में फर्स्ट 5 मिनट में ही सेल कर देंगे। आपके पास अगर ओवरनाइट आपको अगर अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है, इन लोग फर्स्ट 5 मिनट में ही सेल कर देंगे। अगर ये फर्स्ट 5 मिनट सेल करेंगे तो आप खुद बोलिए सेकंड कैंडल क्या बनेगा, नेगेटिव बनेगा, हमेशा नेगेटिव। और इसके पीछे यही लॉजिक होना चाहिए, नेगेटिव बनेगा या फिर इसके नीचे रहेगा, इसको हाई क्रॉस नहीं करना। अगर हाई क्रॉस करता है, इन लोग इसका मतलब अभी तक सेल नहीं किए हैं, करेक्ट। तो इसके अंदर ये बना, अगर फिर से इसे मार्केट मोमेंटम देता है, हाई क्रॉस होता है फिर से, इसका मतलब नया बायर्स आ रहे हैं, इसका मतलब इस स्टॉक में कुछ अच्छा न्यूज आया है या फिर कुछ अच्छा हुआ है, जो कि मार्केट इसको फिर से ऊपर लेके जा रही है। इसी के लिए हम लोग सेकेंड कैंडल में कभी ट्रेड नहीं करेंगे। ये हो सकता है कि कभी कभी गैप अप होता है, पहला फर्स्ट कैंडल ही रेड बन जाएगा, रेड बन गया और सेकंड कैंडल फिर रेड बनेगा,
फिर उसके बाद धीरे धीरे ये कंसोलिडेट होकर ये हाई क्रॉस करेगा। हाई क्रॉस हो रहा है मतलब ये फिर से बायर बिल्डअप हो रहा है। ये प्रीवियस बायर्स नहीं है, यहाँ पे जो बायर है यहाँ पे बायर्स, ये नया बायर्स है। नया बायर है मतलब इन लोगों को प्रॉफिट नहीं मिला है। जब हाई क्रॉस होगा हम भी उनके साथ एंटर करेंगे और जो प्रॉफिट मिलेगा हम लोग उनके साथ लेंगे। ये समझ में आ गया लॉजिक? क्या और एक बार समझाओ क्यों सेकंड कैंडल नहीं होना चाहिए? अगर सेकंड कैंडल पकड़ लीजिए, अगर सेकंड कैंडल क्रॉस होता है, सेकंड कैंडल क्रॉस होता है मतलब ये स्टिल कंटिन्यूएशन पे है। इसका मतलब आप कभी भी इसको बोल नहीं सकते कौन से मोमेंट पे ये यूटर्न मार देगा, क्योंकि यूटर्न मारेगा इन द सेंस जो भी प्रॉफिट बुक करेगा इसका मतलब सेल हो गया, तो इसको आपको सेटअप अच्छा नहीं मिलेगा। करेक्ट? ये यू से भी बनेगा, डेफिनेटली यू से भी एक बनेगा। इफ गैप अप फर्स्ट कैंडल इज रेड स्टिल वैलिड। हाँ, अगर फर्स्ट कैंडल रेड बनता है तो भी वैलिड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि जनरली गैप अप होता है मतलब बहुत सारे जो बायर कल खरीदे होंगे उन लोग सेल करके जाने वाला है, तो डेफिनेटली 90% ऑफ द टाइम पहले रेड ही बनता है कैंडल। क्या होता है ये ज्यादातर जो जो फेल होता है, ये गैप अप फेल होता है, किस लिए फेल होता है मैं आपको बताता हूँ। ज्यादातर क्या होता है, कोई लोग एंटिसिपेट करता है मार्केट की, नहीं कोई कल सुबह न्यूज आने वाला है, कोई रिजल्ट आने वाला है, सबको लगता है कि मार्केट का रिजल्ट बहुत अच्छा आने वाला है, सब इसको खरीद के रख लिया है। लेकिन जब रिजल्ट आता है बहुत खराब होता है तो ये पूरा तुरंत गिरने लगता है। अगर पकड़ लीजिए कोई कंपनी का एक प्रोजेक्ट ऑलरेडी आ चुका है और मार्केट बारे में आपको पता नहीं और वो गैप अप दिया है, नेक्स्ट डे वो ऊपर ऊपर ही जाएगा, नीचे नहीं आएगा कभी। और ये ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा आपको कंपैरिजन टू दिस, क्योंकि इसको आपको पता नहीं सकते कि नहीं कब ये यूटर्न मार सकता है और आपका सेटअप फेल हो सकता है। लेकिन इसमें आपका ज्यादा चांसेस है अगर ये हाई क्रॉस करता है गैप अप देके थोड़ा होल्ड करके तो आपको बहुत ही अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। सो फर्स्ट कैंडल कैन बी इधर रेड और ग्रीन। करेक्ट, फर्स्ट कैंडल आपका कुछ भी हो सकता है, लेकिन मार्क कर लीजिएगा फर्स्ट कैंडल आपका 5 मिनट हाई और लो मार्क कर लीजिएगा। उसके बाद ये लो ब्रेक करे चलेगा गैप अप में, और गैप डाउन में हाई ब्रेक करेगा चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये ऊपर जाना चाहिए तब मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट होगा। लॉजिक आपको समझ में आया क्यों मैं बोल रहा हूँ? और ये वैलिड पॉइंट है, आप डिनाई नहीं कर सकते कि नहीं जो मैं बोल रहा हूँ होता नहीं है मार्केट में। कोई यहाँ पे मतलब आर्ग्यू भी करना चाहेगा तो भी मैं बता दूंगा, अगर मे भी मुझे कोई न्यू इंसाइट मिलेगा, अगर कुछ आपके पास होगा तो न्यू इंसाइट मिलेगा, लेकिन जितना मैं समझा हूँ उतने में मैं आपको बता रहा हूँ क्या होता है करके मार्केट में। एग्री? करेक्ट करेक्ट। यस या, क्योंकि आप मार्केट बिहेव करता है सेंटीमेंट के हिसाब से। आप खुद सोचिए अगर आप ओवरनाइट 4% का आपको अगर 4% का आप अगर 200 में बाई किए होते, अगर 4% ऊपर ओपन हो रहा है तो आप डेफिनेटली पहले क्या करते, प्रॉफिट बुक कर लो। प्रॉफिट बुक कर लो मतलब ये कभी हाई ब्रेक नहीं कर सकता। पंच फाइव फर्स्ट 5 मिनट आप अगर पकड़ लीजिए पोजीशन, आपके पास एक पोजीशन है, आप 9:15 को ही चेक करेंगे मेरा पोजीशन का रिजल्ट क्या होगा। 9:15 को आपको दिख गया कि नहीं आपका प्रॉफिट हुआ है, 4% अप हो गया है, आप क्या करेंगे, चलो बहुत प्रॉफिट हो गया, निकल जाइए निकल जाइए, मतलब ये हाई क्रॉस नहीं कर सकता। आपके जैसे अगर 100-200 ऐसे सोचने लग गए और नीचे, डेफिनेटली सेकंड कैंडल हाई ब्रेक कर ही नहीं सकता, ये फिर नीचे आएगा। नीचे आएगा, अगर फिर इसे बायर एक्टिव हो गए इसको ऊपर लेके जाएंगे, ऊपर लेके गए, जब भी ये क्रॉस हुआ हम लोग एंटर किए बायर के साथ। करेक्ट? सबको मैं चाहता हूँ सब लॉजिक समझ आए, इसलिए आपको स्टॉप लॉस तो वही सेम 5 मिनट है, मतलब 5 मिनट का इधर लो रहेगा, या फिर अगर ज्यादा छोटा हो जाए तो मतलब ज्यादा छोटा हो जा रहा है तो डे हाई का, या फिर स्विंग लो पे। स्टॉप लॉस आपको चार्ट देखने के बाद ही समझ आ जाएगा। द हाई साइड ब्रेकआउट कैन बी हैपन एनी टाइम, हाँ एनी टाइम, लेकिन ज्यादातर हो जाता है 11-12 के अंदर ही हो जाता है, तो थोड़ा स्ट्रांग मोमेंट होगा। आप खुद सोचिए अगर आपको कोई न्यूज आया गैप अप हुआ है तो मार्केट 11-12 के अंदर ही वो आपको ऊपर ले जाएगा और लास्ट ट्रेडिंग, लास्ट तक ये ऊपर ऊपर ही चलता रहेगा। नहीं होता है तो जो भी प्रॉफिट मिलता है निकल जाइए लेके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैक्सिमम 11-12 के अंदर हो जाता है। जब थोड़ा स्टेबल हो जाता है मार्केट, ये सब स्टॉक अपना मूव करना शुरू कर देते हैं बीच बीच में। चलिए देख लेते हैं हम लोग आईटीसी और हिंडाल्को, दो हुआ था, आईटीसी और हिंडाल्को कैसा मूवमेंट किया था। आपको लॉजिक समझ में आ गया? मैं चाहता हूँ आप लोग स्टॉक मार्केट को सेटअप की तरह ना देखें, स्टॉक मार्केट को आप एनालिसिस करके देखें। तो इसके इससे क्या होगा, अगर मैं आपको कल सुबह बताऊं ना बताऊं आप खुद से एनालिसिस कर सकते हैं लॉजिक के हिसाब से, तो आपको ज्यादा इजी होगा मार्केट समझने के लिए। सेटअप हर दिन काम नहीं करेंगे, मेरा सेटअप हो आपका इंडिकेटर हो हर दिन काम नहीं करेंगे, आपको एनालिसिस करना है। अगर आप परफेक्ट बन गए तो फिर कोई भी मार्केट आप ट्रेड कर सकते हैं। चलिए समझ में आ गया, कोई कोई यस बोल रहा है, कोई कोई नहीं। अगर कंफ्यूजन है तो मैं फिर से बता सकता हूँ थोड़ा, मतलब लेकिन 100% श्योर होके जाइएगा।
करेक्ट, यस समझ गया, करेक्ट। चलिए देख लेते हैं हम लोग एक बार आईटीसी क्या हुआ था। इसको रिमूव ऑल ड्राइंग्स। ग्रेट ग्रेट, इट्स क्लियर, ग्रेट ग्रेट, थैंक यू। और एल एन टी, सॉरी उस दिन हिंडाल्को, हिंडाल्को और ये हुआ था, क्या हुआ था हिंडाल्को। पर हिंडाल्को में आपका ट्रेड ही नहीं बना। देखिए ट्रेड, अगर आप बोलते ये गैप फिल करने के लिए आता है और इसमें आप ट्रेड लेते हैं, कहाँ पे आपको ये गैप फिल करने भी नहीं आया, मतलब मार्केट कंफ्यूज में, आप छोड़ दीजिए इसको, इतना बड़ा हाई भी बन गया है, इसमें आपको ट्रेड मार्केट ही नहीं दिया, आप क्या कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। लेकिन देखिए सेकंड कैंडल इसका हाई ब्रेक नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? क्योंकि यहाँ पे जिन लोग बाय किया है उन लोग को ऑलरेडी प्रॉफिट मिल गया है, उन लोग क्या किए हैं, पहले सेल कर दिए, फिर से इसमें बायर एक्टिव होने का कोशिश किए, लेकिन आप खुद सोचिए इतना पॉइंट इसको कवर नहीं कर पाए, तो इसलिए गया नहीं, हम लोग का सेटअप, पैसा बच गया, हम लोग भी बच गए, खत्म। हम लोग अभी आईटीसी देखेंगे, आईटीसी में मूवमेंट हुआ था, हम लोग अगर ट्रेड करते, मैं खुद उसको आईटीसी को उस दिन ट्रेड कर रहा था और अच्छा प्रॉफिट हुआ था, और आईटीसी का तो लॉट साइज भी बहुत अच्छा है। ये हो गया, ये हाई हो गया, ये इसका लो हो गया। देखिए फर्स्ट कैंडल ही रेड बन गया, क्यों फर्स्ट कैंडल रेड बना, मैं इसका लॉजिक आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, क्योंकि यहाँ पे जिन लोग बाय करके रखे हुए थे उनको प्रॉफिट मिल गया है मार्केट ओपन होते ही साथ, इसीलिए मार्केट ओपन होते ही साथ ये रेड कैंडल बना, और सेकंड कैंडल इसको हाई ब्रेक नहीं किया है। फॉर द रेंज, सेम चार्ट फॉर द रेंज, आई डिडंट अंडरस्टैंड, सेम चार्ट फॉर द रेंज। अच्छा 15 मिनट रेंज के लिए आप बात कर रहे हैं? यस, कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 15 मिनट अगर आप हिंडाल को देखेंगे 15 मिनट रेंज के लिए कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 15 मिनट कहाँ गया हिंडाल को, हिंडाल में को मैं बना था क्या 15 मिनट का रेंज, मुझे नहीं लगता, कि मैं होता तो मेरे पास आइडिया होता। 15 मिनट, अच्छा ये बना था लेकिन ट्रेड ट्रिगर नहीं हुआ था, करेक्ट। हाँ यहाँ पे ट्रिगर नहीं हुआ है ट्रेड आपका, बना तो है, 15 मिनट का रेंज बना है लेकिन ट्रिगर नहीं किया था, इसमें कुछ नहीं कर सकते। ये बना था, करेक्ट है, करेक्ट एनालिसिस से कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ट्रिगर नहीं हुआ था। बनेगा ही नहीं, आपको, आप टेंशन मत लीजिए, इसमें बनेगा ही नहीं, मतलब जो सेटअप पे 90% तो टाइम ऐसा होगा कि नहीं आपको आपके लेवल पे मिलेगा, नहीं तो मिलेगा ही नहीं ट्रेड, खत्म। देखिए यहाँ पे क्या हुआ था, जैसे मैंने बोला फर्स्ट कैंडल सेल हो गया, और सेकंड कैंडल से देखिए इसमें बायर्स बिल्डअप होना शुरू कर दिए, और ये लेवल देखिए, ये लेवल पे अगर आप बाई किए होते, हाई के आसपास बाई किए होते 303, और स्टॉप लॉस आपका कितना, इवन लेस देन 1 पॉइंट स्टॉप लॉस में अगर आप ट्रेड कर रहे हैं, इतना पॉइंट मूवमेंट सफिशिएंट है, विद इन 15 टू मतलब 15 to 20 मिनट आपको मूवमेंट मिल गया, और आपको देखना नहीं है नीचे, अगर इसको ऊपर जाना होता और ऊपर चला जाता, लेकिन आपका प्रॉफिट तो मिल गया आपको यहाँ पे, इतना प्रॉफिट तो आप कैप्चर कर, एटलीस्ट आप 2 पॉइंट तो इसमें कैप्चर कर सकते थे, 2 पॉइंट मतलब इसमें 5 से 6 हजार का प्रॉफिट मिनिमम, कुछ भी ट्रेड, अगर मुझे लग रहा है 4 हजार का शायद, या फिर 2 हजार का, आईटीसी का मैं भूल रहा हूँ कौन सा था, 2500, एग्जिट आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करना है। देखिए अगर आप 5 मिनट कैंडल पे एंट्री कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको इतना प्रॉफिट मिल गया है, तो आप इसको प्रॉफिट लॉक करेंगे, कैसे लॉक करेंगे, नेक्स्ट कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस हो गया, ये ट्रेल कर लिए, फिर इसको नेक्स्ट कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस हो गया, फिर इसको नेक्स्ट कैंडल के नीचे, तो आपका ये जब नेक्स्ट कैंडल का लो ब्रेक हो जाएगा, आप निकल जाइएगा, आप निकलते हैं इसको, अगर मैं ड्रॉइंग सब हटा लूं आपको समझ आ जाएगा क्लियरली, आप निकलते यहाँ पे 305.58, आपका एंट्री होता है 302 पॉइंट समथिंग, ऑलमोस्ट 3 पॉइंट का मूवमेंट आपको मिल गया यहाँ पे, और बहुत होता है 3 पॉइंट, मतलब आपका बहुत होता है, और 200 रुपए, ये 300 रुपए का स्टॉक है। मैं बोल रहा हूँ इसीलिए मार्केट को डिसाइड करने दीजिए कहाँ पे आपको एग्जिट कराएगा, आप डिसाइड मत कीजिए कहाँ पे एग्जिट करना है, आपको मार्केट को डिसाइड करने दीजिए, ट्रेल करते ही है, आपका एक बार प्रॉफिट में आ गया ट्रेड, 0.5% के ऊपर आपका प्रॉफिट में आ गया, आपके साइड मूवमेंट हो गया, आप ट्रेल करते जाइए स्टॉप लॉस को, जितना हो सके ट्रेल करते जाइए, सो दैट कि आपका प्रॉफिट लॉक करते जाएगा, कुछ ना कुछ प्रॉफिट आपको मिल जाएगा, अगर ये ऊपर वो और मूवमेंट करना हो तो वो कर देता, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, तो आपको प्रॉफिट मिल गया। कितने लोगों को समझ में आ गया? गॉट इट, करेक्ट करेक्ट, कोई डाउट इसके ऊपर? देखिए मैं जो भी सेटअप बताता हूँ लॉजिक के साथ रहता है, इसीलिए क्या होता है ना, ज्यादा टाइम हम लोग, करेक्ट, गॉट इट, दिस इज द फास्ट एग्जीक्यूशन, राइट, डेफिनेटली ये एग्जीक्यूशन, ये एक सेम चीज है ना, आपके आपके पास देखिए, आपके पास पहला बात है कि आपको एक क्लियरिटी है कि नहीं मार्केट में आपको करना क्या है, जितेंद्र जी आपको क्लैरिटी हो गया कि मेरे को करना क्या, मेरे को अगर ये बाय करना है हाई के ऊपर, आप लिमिट ऑर्डर भी डाल सकते हैं इसमें, इजीली डाल सकते हैं, और इजीली आपको जो प्राइस में कैप्चर करना है वो प्राइस में आप कैप्चर कर सकते हैं,
तो हो गया। अगर आपका बाइंग प्राइस सही बैठ गया, एक बार बाय हो गया, उसके बाद आप स्टॉप लॉस लगा लीजिए उसके नीचे, फिर आपका ऑटोमेटिक ये प्रॉफिट आपको कैप्चर करना है ट्रेल करके। और इसमें देखिए मेरा जो भी बाइंग प्राइस रहता है वो पहले से मेंशन रहता है, कोई भी मैं ऐसा बोला नहीं हूँ कि नहीं बाइंग प्राइस आपको पहले से नहीं पता चलेगा। सब सेटअप में आपको बाइंग प्राइस पहले से पता चल जाएगा। हाउ टू करेक्ट आर द चार्ट इन ट्रेड टाइगर, बिकॉज जीरोधा इज वेरी बैड ऑन चार्ट। और डेफिनेटली ये मेरे को भी होता है, उनको भी प्रॉब्लम होता है जीरोधा में चार्ट। ट्रेड टाइगर आप क्या, अगर ट्रेड टाइगर में आपको करना है कुछ नहीं, आप एक बस अकाउंट खोल दीजिए, वहां पे 200-400 रुपए जो भी उनका अकाउंट ओपनिंग फी है वो दे दीजिए, फिर इसमें आप ये चार्ट एनालिसिस कर सकते हैं। मैं ट्रेड टाइगर में कभी ट्रेड नहीं करता, लेकिन मेरा एनालिसिस ये रहता है और एमी ब्रोकर रहता है, ये दो ही चीज रहता है और कुछ नहीं रहता। लिमिट है ना, ब्रैकेट और लिमिट भी डाल सकते हैं। लिमिट आजकल आ गया है, पहले मार्केट में होता था, अभी लिमिट डाल सकते हैं। ब्रैकेट ऑर्डर में, कवर ऑर्डर में मेरे को याद है, ब्रैकेट ऑर्डर मतलब जो आप बोल रहे हैं वो उसके पास आपको टारगेट भी देना पड़ता है, उसलिए इसलिए मैं टारगेट ऑर्डर प्रिफर नहीं करता हूँ। मैं दो ऑर्डर प्रिफर करता हूँ, एक बाइंग प्राइस और एक स्टॉप लॉस, दोनों चीज, सो दैट कि नहीं मैं स्टॉप लॉस मॉडिफाई करते करते जाऊं और प्रॉफिट कैप्चर। अगर टारगेट आप एक बार दे दीजिए, पता चला कि एक कैंडल आपको दे दिया प्रॉफिट, आप निकल गए और नेक्स्ट कैंडल और एक बड़ा मूवमेंट दे दिया। इसीलिए आपको कवर ऑर्डर में करना चाहिए, ब्रैकेट ऑर्डर में नहीं। अगर नहीं है मार्केट के बाहर तो आपको ब्रैकेट ऑर्डर डाल दीजिए, लेकिन अगर मार्केट में है तो फिर कवर ऑर्डर कीजिए, अगर नहीं है तो फिर। करेक्ट, यू आर राइट, थैंक यू थैंक यू। ओके, क्योंकि हाँ, क्योंकि आप ब्रैकेट और इसीलिए बोल रहे हैं, मुझे पता है कि नहीं कि आप सप्लाई एंड डिमांड के ट्रेडर है, वहां पे आप 1:2 1:3 में बोल रहा हूँ। 1:2 1:3 कॉन्सेप्ट गलत नहीं है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैथमेटिकली पूरा 100% सही है। लेकिन आप खुद समझिए, कभी कभी ट्रेड ऐसा होता है कि नहीं। अच्छा, ये वाला कॉन्सेप्ट मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ एक वेबिनार में, लेकिन एक आपको समझा देता हूँ। मैं आपको बता देता हूँ, जस्ट जस्ट एक सेकंड में आपको एक एक स्लाइड, जस्ट 5 मिनट आपको देता हूँ, बताता हूँ। क्वेश्चन ट्रेड, अच्छा यहाँ पे नहीं है, चलिए मैं दूसरा, वो दूसरे प्रोग्राम में मैं बताया था। 1 मिनट बस आपका लूंगा। आपको क्यों 1:2 आपको देखना नहीं चाहिए, कोर्स कंटेंट कहाँ पे गया? हाँ शायद डेस्कटॉप में होगा, बहुत सारे चीजें कहाँ कहाँ है। एक सेकेंड, शायद यहाँ पे है। करेक्ट, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे कौन सा स्लाइड पे था, यहाँ पे नहीं नहीं, यहाँ पे देखिए क्या होता है। आपको एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, एक आपका ट्रेड का आउटकम क्या होता है, मतलब एक ट्रेड आप लेते हैं तो डेफिनेटली मैं आपको बताऊंगा, राजीव जी आपको कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर हो जाएगा। देखिए आपका ये चार आउटकम हो सकता है ट्रेड, आइदर आपका ये ट्रेड जाके 1:2 और जो भी आपका है हिट हो जाएगा, बहुत तुरंत क्विकली हिट हो जाएगा, या सेकंड जो होगा ये धीरे आएगा, ऊपर जाएगा, थोड़ा मूवमेंट करेगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, ऐसे कैप्चर हो सकता है। या फिर एक ऊपर जाएगा, थोड़ा जाकर आके स्टॉप लॉस हिट करेगा आपका, या फिर ये यहाँ से जहां से बाई किए हैं वहां से आके स्टॉप लॉस हिट कर देगा। ये चार ही सिनारियो हो सकता है अगर बाई करेंगे आप कोई स्टॉक तो। If you all are agree, then definitely say yes, or if you are disagree, then tell me the reason also. Correct, correct, करेक्ट हो गया। करेक्ट, यस। तो हम लोग को क्या करना है, ये तो हम लोग को मिल गया 1:2, ठीक है मिल गया, लेकिन ये स्टॉक में हम लोग को क्या करना है, ये और ये सिनारियो हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर ये थोड़ा मूवमेंट करता है तो हम लोग को क्या करना है, कुछ प्रॉफिट इससे निकाल लेना है। तो इससे क्या होगा हम लोग का, इससे अगर ये पकड़ लीजिए 1:1 जा रहा है, ठीक है, हम मैं ट्रेल करते करते जा रहा हूँ इसको, तो इसका मतलब ये जब भी नीचे आएगा मैं कुछ प्रॉफिट इससे निकाल लिया। तो जो मेरा स्टॉप लॉस में क्लियर हो रहा था, अगर ये पकड़ लीजिए 1,000 रुपए का स्टॉप लॉस है, 1,000 रुपए जहां मेरा लॉस हो रहा था इनिशियली, मतलब इसमें कुछ कर नहीं सकते, इसमें लॉस होगा ही। जिसमें लॉस हो रहा था 1,000 रुपए, इससे मैंने 200 रुपए प्रॉफिट कर लिया। इसका मतलब आप 1,000 रुपए तो सेव किए ही किए, प्लस 200 रुपए अकाउंट में ऐड हो गया, इसका मतलब आपका टोटल प्रॉफिट 1,200 हो गया। इसको आप 1,000 नहीं दे सकते, 1,200 हो गया। और एक एक ट्रेड आपको ऐसा मिलता है कि वो डायरेक्टली जाके स्टॉप लॉस हिट हो, मतलब सॉरी टारगेट हिट हो जाता है। टारगेट हिट होके वो आपको ज्यादा भी दे देता है, इसलिए मैं बोलता हूँ हमेशा ट्रेल कीजिए स्टॉप लॉस। यहाँ पे अगर हम ट्रेल करेंगे स्टॉप लॉस, यहाँ पे हम लोग निकल गए, थोड़ा प्रॉफिट हुआ, फिर ये ऊपर गया, फिर आप इसको बाय कीजिए, फिर इसको स्टॉप लॉस इसमें लगा लीजिए, क्योंकि पहले आप थोड़ा प्रॉफिट कमा लिए हैं और इसमें आप कुछ कर नहीं सकते, ये मार्केट आपको देगा। कभी कभी मैं आपको दिखाया ना, कभी कभी एक पॉइंट ऊपर जाता है और पूरा आके नीचे स्टॉप लॉस हिट कर लेता है, ये डे रहेगा, लेकिन ये 3 डे को आप कंट्रोल कर सकते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से। इसीलिए मैं बोलता हूँ मार्केट को आप कभी मत बोलिए 1:2 1:3
1:4, ये पूरा बैड हैबिट है, कभी नहीं बोलना चाहिए। कभी देखें कोई इन्वेस्टर 1:4, 1:5, 1:3 कभी ऐसे इसमें ट्रेड किया है? कभी नहीं। इसमें आपका प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन जो बड़ा प्रॉफिट आएगा क्या होता है, ये कभी कभी 1:10, 20 चला जाएगा। आपका 1:2 में तो आप प्रॉफिट निकाल लिए, ठीक है, आपका एंड ऑफ द डे आप प्रॉफिट में रहे, लेकिन आप ऐसे अगर ट्रेड करेंगे आप 5%, 10% गेन कर सकते हैं। मैं गेन बात कर रहा हूँ जो कि मतलब थोड़ा ज्यादा हो, डबल ट्रिपल वैसे प्रॉफिट। इसी के लिए आपको ट्रेल करना है। अगर मार्केट आपको बोल रहा है इसमें वेट कर भाई, और तो क्यों निकलना है, खत्म, ट्रेल करो। इसमें अगर 1:1 आ गया, मैं इसको ट्रेल कर लिया स्विंग लो के नीचे, ये फिर और तुरंत भागने लगा, फिर मैंने इसको ये कर लिया, फिर ऊपर चलने लगा, फिर मैंने उसको कर लिया। तो इसमें ना ये छोटा छोटा ट्विक से आपका कोई भी ट्रेडिंग सिस्टम यूज, छोटा छोटा ट्विक से आपका पूरा ट्रेडिंग का जो आउटकम परसेंटेज है, जो यहाँ पे मैं मेंशन किया, ये पूरा चेंज हो जाएगा आपका। क्योंकि 1:2 कर दिया मतलब आपका अगर आपका ट्रेडिंग अगर आपको 50% का स्ट्राइक रेट दे रहा है, तो आपको 10-15% आपको प्रॉफिट मिलेगा, वो कंफर्म है। लेकिन अगर आपको प्रॉफिट बड़ा करना है तो आपको ये सब में ट्वीक करना पड़ेगा। इन स्पाइट ऑफ मोर ट्रेडर गेटिंग राइट, आई कैन सी मच प्रॉफिट, करेक्ट। इसीलिए ये, क्योंकि क्या होता है ना, आपका एनालिसिस कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं, कोई कोई एनालिसिस आपका इतना अच्छा होता है कि नहीं वो 1:5 भी चला जाता है, लेकिन आप कितना कैप्चर किए हैं, 1:2। और जिस दिन ट्रेडिंग खराब रहता है उस दिन आपने कुछ कैप्चर नहीं किया, और जिस दिन आपका बैड लक है उस दिन तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। मतलब ये ट्रेडिंग डेज भी आप देखे, और ये ट्रेडिंग डेज में आप 1:2 कर लिए, तो इसका मतलब आपका ओवरऑली 5 to 10% गेन हो रहा है, ज्यादा नहीं हो रहा है। 5 to 10% ही गेन कर पाएंगे, क्योंकि ये स्टैटिस्टिकली प्रूवन है, और इतना ही गेन करेंगे। अगर आपको ज्यादा गेन करना है तो ये लॉजिक को समझना पड़ेगा। करेक्ट करेक्ट, राजीव जी को समझ में आ गया कहाँ पे प्रॉब्लम था। स्ट्रेटेजी में प्रॉब्लम नहीं था, आपका कॉन्सेप्ट में गलत था। 1:2 में मार्केट को बोलू ही क्यों? अगर अजी अगर अभी अगर 1:2 में आईटीसी में देखता, आईटीसी में मेरे को ज्यादा प्रॉफिट नहीं होता। अगर 1:2 इसका कितना हो रहा है, यहाँ पे अगर मैं एंट्री किया 1:2, यहाँ पे एंट्री किया, ये यहाँ पे बना, अगर सॉरी इसमें तो हम लोग को 1:2 मिल जाएगा, देखते हैं। एंट्री, यहाँ पे एंट्री हुआ मेरा परफेक्ट यहाँ पे, और मेरा स्टॉप लॉस हो गया यहाँ पे, करेक्ट। और मैं टारगेट 1:2 लगाऊंगा। कहाँ पे 1:2 मिल रहा है मेरे को, 1:2। देखिए यहाँ पे 1:2 आपको मिल जा रहा है, लेकिन आज पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आप कहाँ पे निकलेंगे? आप आज पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ये हो गया 304, आप 309, 5.61, मतलब 1 पॉइंट का डिफरेंस आपका कितना परसेंटेज चेंज हो जाएगा, मैं बताता हूँ और एक बार। ये छोटा छोटा चीजें आपको ट्रेडर बनाएगी और प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाएगी। पैसा तो आप कमा लेंगे धीरे, ये, लेकिन ये छोटा छोटा ट्रेड आपको इन द एंड 2.65 का प्रॉफिट आपको मिल गया। करेक्ट, मेनी टाइम आई हैव टू एग्जिट एट 1:1। ये कुछ नहीं कर सकते। मार्केट आपको देखिए ये 2:65 दिया, कभी कभी 1:1 देगा, कभी कभी आपको 200 रुपए देगा। मार्केट में बोल रहा हूँ, कभी कभी मेरा एक एक स्टॉक रहता है, मेरे को 200-300 रुपए मिलता है। मैं 200-300 रुपए नहीं देखता, मेरा स्टॉप लॉस बच गया प्लस 300 रुपए मिला, तो मेरे को उसमें 3000 का प्रॉफिट हुआ। अगर मैं स्टॉप लॉस 3000 का लगाया हूँ और 300 रुपए मेरा मिला, इसका मतलब मेरे को उसमें 3300 का गेन हुआ, क्योंकि मैं स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है उसमें। ये ध्यान नहीं रहता, सबको रहता है कि नहीं प्रॉफिट जो अकाउंट में आप जितना पर कैपिटल सेव कर रहे हैं, इसका मतलब वो आपका प्रॉफिट ही है। आप कैपिटल सेव कर रहे हैं, अगर आप उस दिन ट्रेड नहीं किए इसका मतलब आपका कैपिटल सेव है। आप रिस्क नहीं लिए हैं, आपके कैपिटल के ऊपर प्रॉफिट मिला है। चलिए, सबको समझ में आ गया ये कॉन्सेप्ट क्या है? कुछ हेल्पफुल हो रहा है आप लोगों को, या फिर ऊपर से पार हो जा रहा है? यस यस, ग्रेट ग्रेट, थैंक यू। ओके, ग्रेट ग्रेट। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। और मुझे नहीं लगता है मेरे पास और कुछ सेटअप बचा है, हम लोग कल के लिए प्रिपेयर करेंगे, देखते हैं शायद और कुछ सेटअप, मुझे नहीं लगता और बचा, ये तो दूसरा। करेक्ट, हाँ। चलिए अभी थोड़ा साइकोलॉजी देख लेते हैं। करेक्ट करेक्ट, साइकोलॉजी एज वेल, करेक्ट। मैं आपको बोला, मैं आपको प्रैक्टिकली चीजें बताऊंगा। कभी आपको मैं बोला ना, जिन लोग ये सेमिनार मिस किए हैं उन लोग लाइफ में सबसे बड़ा चीज मिस किए हैं, क्योंकि मैं ट्रेड करता हूँ और मेरा हर एक चीज रीजन में होता है। आप लोगों को ना लकी समझना चाहिए कि आप लोग को पहले बैच में एंट्री मिल गया और आप लोग सीख रहे हैं डायरेक्टली। क्योंकि बहुत छोटे छोटे चीज सब कोई इग्नोर कर देता है, और सेम चीजें सेम सबको पढ़ा के
मतलब जैसे हो गया कि नहीं, ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हो गया, 2% के हिसाब से रूल है, ये है वो है, वो चलता आ रहा है। लेकिन आप खुद सोचिए, उन लोग इन्वेस्टर ये टूल बनाए हैं, आपको ट्रेडिंग करना है। ट्रेडिंग मतलब आपको मोमेंट के साथ जाना है और क्विक प्रॉफिट चाहिए, तो उसके लिए आपको पूरा सेंटीमेंट अलग हो जाता है। चलिए देख लेते हैं। ये जो मैं बोला था, ये मेरे को करेक्शन करना पड़ेगा थोड़ा, इसको मैं 0.50 रखूंगा। सॉरी, इसको मैं कर लेता हूँ उसी में ही। इसको एक्चुअली मेरे को पहले मैं ये लिखा था, इसमें 50। अगर कोई भी इंस्ट्रूमेंट आपको 0.5 का मूव आपके फेवर में देता है, उसको कभी भी लॉस में कन्वर्ट मत कीजिएगा। क्यों मैं बोल रहा हूँ, वही चीज मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर मार्केट अगर ऊपर जाना होगा वो चला जाएगा, अगर नहीं जा रहा है एटलीस्ट 100 रुपए 200 रुपया बचा लीजिए। क्योंकि आपका ब्रोकरेज निकल गया, प्लस आपका जो स्टॉप लॉस हिट हो रहा था वो भी बच गया। इसलिए मैं बोलता हूँ, अगर जैसे 1000 का स्टॉक है, मतलब 5 रुपए का मूवमेंट, 1000 का स्टॉक में अगर यू 2 years एक्सपीरियंस इन डिफिकल्ट यू आर शेयरिंग विद अस, इट्स ग्रेट, थैंक यू सो मच। हाँ, मैंने 2 years का एक्सपीरियंस नहीं है, मार्केट में फॉलो कर रहा हूँ मेरा इंजीनियरिंग से, मतलब 4 to 5 years ऑलमोस्ट हो गया होगा मैं मार्केट फॉलो कर रहा हूँ, लेकिन मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ कंटिन्यूअसली 2 years से। तो जो एक्सपीरियंस है ये मेरा सब एनालिसिस करके, क्योंकि मैं मुझे अगर कोई बता देगा कि नहीं, कोई छोटा सा भी बच्चा आके बताएगा कि नहीं ट्रेडिंग में ये होता है, तो उसके पीछे का लॉजिक में सोचूंगा। अगर लॉजिक मुझे समझ में आ गया तो मैं इसको कैप्चर करूंगा, नहीं आता तो ठीक है। मेरा ऐसे ही सिस्टम है, मैं सब चीजें सुनता हूँ आराम से, लॉजिक समझ में आया उसको इन करता हूँ, नहीं समझ में आया उसको आउट। मेरे को और कुछ जानना नहीं, क्योंकि मुझे समझ नहीं आया भाई तेरा लॉजिक क्या है। मार्केट अगर काम करेगा बिना लॉजिक का काम नहीं करता, इसीलिए। चलिए ठीक है। तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया, पहला पॉइंट। अगर 1000 रुपए का स्टॉक है, 5 रुपए का मूवमेंट दिया है, उसमें एटलीस्ट आप कुछ पैसा बना के जाइए, लॉस मत कीजिए उसको। उसको आप नेगेटिव मत कीजिए। क्या होता है ना, सबको जब ट्रेड लेते हैं उनको 5-6 हजार का प्रॉफिट दिख जाता है, लेकिन उन लोग उसको कैप्चर नहीं कर पाते, बस ये पीएनएल में दिखता है और एंड ऑफ द डे वो नेगेटिव में होता है। ये करेक्ट है या नहीं है? नहीं, पार्शियल प्रॉफिट, अगर आप पार्शियल प्रॉफिट करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन मैं बोलता हूँ कि नहीं, अगर पार्शियल, अगर पकड़ लीजिए आप एक लॉट में किए हैं, तो उसमें क्या पार्शियल प्रॉफिट बनेगा, उसमें पूरा आपको निकालना पड़ेगा आपका लॉट। इसीलिए मैं बोलता हूँ, अगर आप 5-6 लॉट में ट्रेड कर रहे हैं तो पार्शियल प्रॉफिट ले सकते हैं। लेकिन अगर एक लॉट में ट्रेड कर रहे हैं, अगर पकड़ लीजिए एक स्टॉक 5 रुपए 6 रुपए मूवमेंट किया है आपके साइड, और फिर वो नीचे आ रहा है, इसका मतलब एटलीस्ट आपको मतलब जहाँ पे बाइंग प्राइस है उसके 1-2% के ऊपर, जो 100-200 रुपए निकल जाए, उतना आपको लगा के रखना पड़ेगा मिनिमम। मिनिमम उतना। अगर मार्केट अपमूव में है तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा कभी। आई ट्रेड इन स्टॉक, अगर आप ज्यादा क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं तो आप पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, लेकिन वो बुक कीजिएगा आप 1:1 में, कभी 0.5 में नहीं कीजिएगा। मैं ये बता रहा हूँ जो फ्यूचर में ट्रेड करते हैं या फिर जो लॉट में ट्रेड करते हैं, तो सो दैट कि उनका प्रॉफिट मतलब कभी लॉस में कन्वर्ट ना हो। ओके, ग्रेट। तो समझ में आ गया, अगर आप सबको समझ में आ गया ये पॉइंट, पहला पॉइंट। ग्रेट। ज्यादा चीजें नहीं बचा है, इसके बाद हम लोग एनालिसिस करेंगे आई मिस्ड नॉट। नहीं, मिस नहीं कर सकते। वन देखिए, 0.5% का मूव, अगर आप 1000 का स्टॉक खरीद रहे हैं, इसका मतलब 5%, 5 रुपए का मूव, 5 रुपए का मूव आप आराम से 50 पैसे तो कैप्चर कर ही सकते हैं। अगर वो नीचे आ रहा है, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि 0.5 आ गया तो आप बुक कर लीजिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ अगर ये एटलीस्ट अगर 5 पॉइंट ऊपर गया है, फिर नीचे आना शुरू कर दिया है, तो आप कुछ प्रॉफिट बुक कर लीजिए उससे। ये मैं ये सलाह नहीं दे रहा हूँ कि 0.5 आ गया तो बुक ही कर लीजिए, ऐसा नहीं करने का। लेकिन अगर नीचे आ रहा है फिर से 5-6 पॉइंट, अगर पकड़ लिए 10 पॉइंट ऊपर जाकर फिर नीचे आ रहा है, इसका मतलब आप भी गलती कर रहे हैं, मार्केट से कुछ लेके नहीं जा रहे, क्योंकि मार्केट ऊपर जाने का मूड में नहीं है और आप उसमें आप सोच रहे हैं कि 1:2 लगा के बैठा हूँ, 1:2 आने ही दो, मैं प्रॉफिट निकालूंगा। ऐसा नहीं होगा, मार्केट जिस दिन जाना होगा 1:2 1:3 आपको दिखेगा नहीं, वो चला जाएगा। आप समझ नहीं सकते हैं कि नहीं एक दिन में आपको 20-30 हजार का प्रॉफिट हो जाएगा, लेकिन उस दिन अगर आप प्रॉफिट कुछ कैप्चर नहीं किए होंगे तो आपका कैपिटल चला गया, कुछ लॉस हो गया, फिर आप सोचेंगे अच्छा ये तो आज 1:2 दिया नहीं, लेकिन मार्केट आपको 0.5 के ऊपर मूव दिया है, 5-6 पॉइंट बहुत होता है उससे कुछ प्रॉफिट निकालने के लिए। ये अगर प्रॉफिट ऐसा आप निकालते रहेंगे तो आपका चांसेस ज्यादा है कि नहीं एंड ऑफ द डे आप विन में रहेंगे, और जिस दिन प्रॉफिट मिलना होगा उस दिन मिल जाएगा आपको। इन सेम केसेस वी ट्रेल एट 1% एंड नॉट 5%।
अच्छा क्या होता है ना, अच्छा ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि मैं ट्रेल करता हूँ 1% तो 0.5, अभी क्या होता है ना, अभी स्टॉक अभी पकड़ लीजिए, यहाँ पे 1000 रुपए का स्टॉक है। हाँ, और ये 5% मूव कर गया, मतलब 5 रुपए मूव कर गया ऊपर, ये 1000 का स्टॉक है। इसका मतलब ये हो गया कि ये 0.5% का मूव हो गया। आप क्या कीजिए, आप तब